आप कितने बेशर्म हैं, जेटफॉल ने ठोक दिया। उपस्थित सभी लोगों को देखते हुए उसने कहा, मुझे ये मत बताओ कि तुम सभी इसमें बेशर्मी से ड्रैगन फ्लोरेट के साथ खड़े होने वाले हो। क्या आप मेरे पालतू जानवर चुराने जा रहे हैं? आपको बस इतना करना है कि प्राइमेवल कैओस असेंबली को बुलाने से इनकार कर दे और मैं आपके ऋण में बहुत अधिक हो जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से आपको इस तरह की दयालुता के लिए चुकाऊंगा। वांग जियांटियन ने अंधेरे से हंसते हुए कहा, और आप क्या चुकौती देंगे जेटफॉल? अगर हमें उस गड़गड़ाहट का खून मिल जाए तो हम पूर्ण भगवान बन सकते हैं और शायद हम अनबाउंड विल भी हासिल कर लेंगे। मुझे मत बताओ कि तुम उतना ही अच्छा इनाम दे सकते हो। गुट के कई नेता सहमति में सिर हिला रहे थे। जब यह नीचे आया तो करुणा, पारिवारिक प्रेम और दोस्ती वास्तव में बहुत मायने नहीं रखती थी। अंत में सत्ता ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मायने रखती थी। बिजली के बिना बाकी सब कुछ खाली था। देवियों और सज्जनों, ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा, मैंने इस भोज को इसलिए बुलाया क्योंकि प्राइमल कैओस असेंबली का समय आ गया है। क्या हम इस बारे में अपना वोट डालें कि क्या गड़गड़ाहट का खून लेना है? ये एक साधारण सी बात है। मेरे पास पैट्रियार्क देवा का यह ताबीज है जिसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। परिणामी औषधीय गोलियां हम सभी के बीच समान रूप से साझा की जाएंगी। इसके बारे में आपके पास मेरा वचन है। मैं हाँ वोट देता हूँ, वांग जियांटिन ने कहा। वह लंबे समय से जेटफॉल और गड़गड़ाहट से नफरत करता था, इसलिए यह एक दिया गया था कि वह सहमत होने के लिए जल्दी होगा। मैं भी हाँ में वोट देता हूँ, ब्रिलियंट रेडियंट सोसाइटी के नेता ने कहा। मैं भी हाँ वोट देता हूं। मैं भी हाँ वोट देता हूं। एक एक करके आवाजें सुनाई दी। जैसा कि यह निकला, उपस्थित गुट के सभी नेता, जो निश्चित रूप से आदिम अराजकता के बच्चे भी थे, ने इस विचार को मंजूरी दी। आखिरकार छोटू बहुत लंबे समय से हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट में नहीं था, इसलिए उनमें से बहुत कम ने उसके साथ बातचीत की थी या जानते थे कि वह क्या करने में सक्षम था। इसमें से कुछ इसलिए था क्योंकि छोटू ने अभी तक संप्रदाय में वास्तव में ठोस नींव नहीं बनाई थी। अगर उनके पास होता तो ये लोग उन्हें चेहरा देने के लिए अधिक इच्छुक होते, शायद मतदान से परहेज करके भी। लेकिन अभी के लिए उनमें से किसी ने भी जेडफॉल और छोटू के बारे में परवाह नहीं की। उनमें से किसी ने भी जेडफॉल के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान दिखाने का एकमात्र कारण यह था कि गड़गड़ाहट थी। और अब जब पैट्रियार्क देवा ने इसे पकड़ने के लिए एक ताबीज प्रदान किया था तो सम्मान का वह अंश भी खिड़की से बाहर चला गया। जेडफॉल एकमात्र सामान्य भगवान थे, जबकि वे सभी घाग देवता थे। उनके लिए यहां तक कि महान देवता भी हाँ पुरुषों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो उनके साथ बहस करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, ड्रैगन फ्लोरेट ने जेडफॉल से कहा। जब प्राइमेवल कैओस असेंबली कोई निर्णय लेती है तो जेडफॉल, यहाँ तक कि गृहस्वामी भी इसका प्रतिवाद नहीं कर सकता है। संप्रदाय के नियमों के अनुसार आपको हमें गड़गड़ाहट का खून देना चाहिए। अब आप सपने देखना भी छोड़ सकते हैं, जेडफॉल ने इसली से कहा। वांग जियांटियन भयावह तरीके से मुस्कुराया, तो आप खुले तौर पर संप्रदाय के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। प्राइमेवल कैओस असेंबली ने एक निर्णय लिया है और आप इसकी अवहेलना कर रहे हैं। ये सरासर राजद्रोह है। हमें आपको यहीं और अभी गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। एकमात्र कारण जो हम आपको थोड़ा सा चेहरा दे रहे हैं वह यह है कि आप अनंत जीवन ईश्वर राजवंश की एक शाही उपपत्नी की दत्तक बेटी हैं। अन्यथा हम थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाते। क्या आप जानते हैं कि संप्रदाय के खिलाफ राजद्रोह की सजा क्या है? तुम्हें स्वर्ग प्रायश्चित में फेंक दिया जाना चाहिए और वहां के जंगली लोगों द्वारा दिन रात तबाह कर दिया जाना चाहिए। जंगली बात के साथ बहुत हो गया, वांग जियांटियन, ब्रिलियंट रेडियंट सोसाइटी के नेता ने कहा। जाहिर है वह जेडफॉल को नाराज करने में बहुत दूर नहीं जाना चाहता था। जेडफॉल निर्णय प्राइमल कैओस असेंबली द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि गृहस्वामी के पास भी इसके खिलाफ जाने की शक्ति नहीं है। आप तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा आपके पास वह गड़गड़ाहट हो सकती है, लेकिन सेना में शामिल होने और इसे नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ हम में से पर्याप्त है। इसके अलावा हमारे पास पैट्रियार्क देवा का ताबीज है।
भले ही आपकी गड़गड़ाहट उससे कहीं अधिक मजबूत हो। पैट्रियार्क देव संप्रदाय के किसी भी अन्य कुलपिता की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। अगर उसने गड़गड़ाहट को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ बनाया है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कुछ भी संभवतः इसे दूर कर सके। ये गधे, छोटू ने सोचा। यह एक मुश्किल स्थिति थी। इनमें से कोई भी गुट नेता अकेले काम कर रहा है, चिंता करने लायक नहीं होगा। लेकिन वे सेना में शामिल हो गए थे, जो एक अलग कहानी थी। इससे भी बदतर, वे माउंट ड्रैगन हेड के बीच में थे और उन्हें पैट्रियार्क देवा द्वारा प्रदान किए गए ताबीज से निपटना पड़ा। वह ड्रैगन फ्लोरेट पर उस ताबीज की शक्ति को महसूस कर सकता था और बता सकता था कि यह भगवान राज्यों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। ये कुछ ऐसा था जिसे छोटू जानता था कि वह पूरी तरह से संभाल नहीं सकता था। अफवाह यह थी कि पैट्रियार्क देव एक सर्वोपरि भगवान थे, जो संप्रभ प्रभु के युग से आसपास थे। यह एक दिया गया था कि वह आधुनिक समय में मौजूद किसी भी सर्वोपरि ईश्वर से काफी आगे निकल जाएगा। यदि यह पैट्रियार्क देव संप्रभ प्रभु के युग से है, तो उसकी नवजात दिव्यता गॉड लीजन सील में निहित होनी चाहिए। दुर्भाग्य से मैं यह प्रकट नहीं कर सकता कि मेरे पास मुहर है। मुझे आश्चर्य है कि गड़गड़ाहट इस सब के बारे में क्या सोचती है। योजनाएं और विचार उसके दिमाग में घूमते हुए उसने गड़गड़ाहट को देखा। वह जानता था कि गड़गड़ाहट बुद्धिमान थी और यह कि यह भगवान की दुनिया के गहन रहस्यों और अजेय रहस्यों के बारे में प्रबुद्ध था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि गड़गड़ाहट को समझ में न आए कि उसके आसपास क्या कहा जा रहा है। निश्चित रूप से इसके कान आगे की स्थिति में बंद थे, हालांकि इसकी आंखें शुद्ध उपहास की दृष्टि से चमक रही थीं। जब छोटू ने यह देखा, तो उसने थोड़ा आराम किया। इस बिंदु तक वह अभी भी निश्चित नहीं था कि गड़गड़ाहट कितनी मजबूत थी और आगे के प्रदर्शनों में बहुत रुचि थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक गड़गड़ाहट हो गई छोटू में और एक कंपन उसके माध्यम से पारित हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह समझ गया कि पर्लिन का क्या मतलब है। इसने क्या कहा? जेटफॉल ने पूछा। इस बीच गुट के सभी नेता पूरी तरह से चुप हो गए थे और गड़गड़ाहट को देख रहे थे। सोच रहे थे कि ये क्या कहना चाह रहा था। जाहिर है उनमें से किसी को भी ये समझ में नहीं आया। गड़गड़ाहट चाहती है कि मैं इसके लिए अनुवाद करूं, छोटू ने कहा। उसे यकीन नहीं था कि यह परफेक्ट गॉड आर्ट या उसकी गॉड लीजन सील के बारे में उसकी समझ थी, लेकिन वह वास्तव में समझ सकता था कि गड़गड़ाहट क्या कह रही थी। इस समय हर कोई उसे घूर रहा था। कुछ क्षण पहले वह ऐसा कोई नहीं था जिसे उन्होंने देखने की जहमत भी नहीं उठाई थी, लेकिन पलक झपकते ही वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट से गड़गड़ाहट की एक स्ट्रिंग निकलती थी और गुट के नेताओं ने ऐसे देखा जैसे वे कोई शाही फरमान सुन रहे हों। आखिरकार छोटू ने सिर हिलाया, फिर गुट के नेताओं की ओर देखा। तुम बेवकूफों को मेरा कुछ खून चाहिए? मैं आप सभी को एक ही चाल से कुचल सकता हूं। गड़गड़ाहट के अनुवादित शब्द एक स्टेंटोरियन घंटी की तरह गूंज उठे। क्या मैंने इसका सही अनुवाद किया? गड़गड़ाहट, छोटू ने पूछा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। किसी को भी अंतिम दो ध्वनियों के अनुवाद की आवश्यकता नहीं थी। छोटू का अनुवाद सही था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट से कुछ और ध्वनियां निकली जिनका छोटू ने अनुवाद किया। आपको लगता है कि इस तथाकथित पैट्रियार्क देवा का एक ताबीज मुझसे निपट सकता है? क्या आप गोलियां मरना चाहती हैं या कुछ और? अगर मुझे ऐसा लगे तो मैं पूरे हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट का सफाया कर सकता था। सर्वोपरि भगवान। हाँ, पैरामाउंट चीटी की तरह। केवल छोटू ही यह समझने में सक्षम था कि गड़गड़ाहट क्या कह रही थी, और यहां तक कि वह उस स्वर से भी अचंभित रह गया था जिसका उपयोग गड़गड़ाहट कर रहा था। जहां तक उनका सवाल है, वे बहुत खतरनाक स्थिति में थे। वह स्थिति को नियंत्रित कर सकता था यदि वे एक ही घाघ परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे होते, लेकिन यहाँ बहुत सारे घाघ देवता थे और वह यह भी जानता था कि वह पैट्रियार्क देवा के ताबीज को संभाल नहीं सकता।
फिर भी गड़गड़ाहट खुद को थोड़ी भी चिंतित नहीं लग रही थी। पहले से कहीं अधिक छोटू ने महसूस किया कि गड़गड़ाहट पूरी तरह से रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। आपने अभी क्या कहा? किसी ने कहा। गुट के सभी नेता अपने चेहरे पर पूरी तरह से सदमे के भाव के साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, जैसे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना था। और वे सब छोटू को घूर रहे थे, हालांकि वह केवल अनुवाद कर रहा था। फिर भी उसके मुंह से शब्द निकल आए थे और वे बहुत काट रहे थे। उन्होंने अनिवार्य रूप से कहा था कि वे सभी पूरी तरह से कमजोर थे, जिन्हें एक ही झटके में हराया जा सकता था। वे घात देवता थे और वह केवल एक छोटा परमेश्वर था। उनके लिए वह एक गुलाम भी हो सकता था। फिर भी उसने अपनी बात कहने की हिम्मत की थी। माहौल तनावपूर्ण था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण लड़ाई छिड़ सकती है। हालांकि ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा, रुको। हर कोई अपनी मेज के पीछे से बाहर निकलते हुए वह जेड फॉल के पास पहुंचा। जेड फॉल, क्या वास्तव में आपके पालतू जानवर ने अभी यही कहा है, या ये आपसे आया है? क्या आपके बगल में खड़ा वह छोटा गुंडा जानबूझकर हमें उकसा रहा है? आपको यहाँ अपने रुख के बारे में बहुत स्पष्ट होने की आवश्यकता है। क्या आप वास्तव में प्राइमेवल कैओस असेंबली द्वारा किए गए निर्णय की अवहेलना करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो हम आपको संप्रदाय से निष्कासित कर सकते हैं और आपको गद्दार और दुश्मन के रूप में ब्रांड कर सकते हैं। तब हर किसी को आपको दंडित करने का अधिकार होगा और यहां तक कि आपका गड़गड़ाहट भी आपको सुरक्षित नहीं रख पाएगी। दूसरे शब्दों में, आप मर जाएंगे। तो मुझे स्पष्ट होने दे, आपको बिल्कुल सकारात्मक रूप से हमें परेशान नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि गड़गड़ाहट ने खुद को बहुत स्पष्ट कर दिया। जेडफॉल ने जवाब दिया, थोड़ा भी भयभीत नहीं दिख रहा था। यह कोई भोज नहीं है ड्रैगन फ्लोरेट, ये एक घात है, एक घातक घात। संयोग से आप पाएंगे कि मुझे संप्रदाय से निष्कासित करना बहुत आसान काम नहीं होगा, इसलिए आपकी धमकियां काम नहीं करेंगी। ओह, मुझे पता है, कि ड्रैगन फ्लोरेट ने उत्तर दिया। मेरा विश्वास करो, मैंने अपना शोध किया। यदि आप चीजों को आसान तरीके से करने से इनकार करते हैं, तो हम उन्हें कठिन तरीके से करेंगे और अंत में आपको वही मिलेगा जो आपके पास आ रहा है। आप जैसे बदमाश हमेशा करते हैं। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, वह उंगलियों को घुमाते हुए बाहर पहुंच गया। यह एक ऐसा कदम था जो एक ही समय में विस्तारित और पीछे हटा हुआ प्रतीत होता था। ये अनगिनत परिवर्तनों के साथ धुंधला हो गया, जिससे ये एक अजय भूत देवता की तरह लग रहा था। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, पहले ही छोटू के सिर के शीर्ष पर पहुंच गया था। वास्तव में यह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उपस्थित कोई भी संभवतः इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। ये एक अनोखी चाल थी जिसका उपयोग ड्रैगन फ्लोरेट ने तब किया था जब वह किसी को पकड़ना चाहता था। यह मार्शल पद से एक घाघ कौशल था, जिसे गॉड ड्रैगन का खाली शून्य पंजा कहा जाता था, जो किसी भी लक्ष्य को पकड़ने के लिए भगवान ड्रैगन के पंजे की तरह रहस्यमय तरीके से शून्य से गुजर सकता था। यह वास्तव में एक हत्या तकनीक नहीं थी, चाहे ड्रैगन फ्लोरेट ने कितनी भी बार इसे एक बनाने की कोशिश की हो। हालांकि यह अभी भी घातक था। अतीत में उसने एक बार इस कदम से शैतानों के दांव के एक विशेषज्ञ को पकड़ लिया था। नतीजा यह हुआ कि वह आदमी मारा जाने पर केवल कुछ इंच लंबा हो गया और प्रभाव स्थायी था। यह वास्तव में एक दयनीय भाग्य था। उस घटना को याद करते हुए उपस्थित सभी लोगों को अब यकीन हो गया था कि छोटू जल्द ही मर जाएगा। सनसनाहट। जैसे ही हाथ नीचे उतरा, छोटू गायब हो गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ड्रैगन फ्लोरेट ने उसे छुआ भी नहीं। इसके बजाय एक बुलबुला उस स्थान पर बना रहा जिस पर उसने अभी अभी कब्जा कर लिया था। यह केवल एक मुर्गी के अंडे के आकार का था, लेकिन जैसे ही ड्रैगन फ्लोरेट ने इसे पकड़ा, यह फैलना शुरू हो गया। साथ ही साथ गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। यह क्या है? ड्रैगन फ्लोरेट ने धुंधला कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में बढ़ती ऊर्जा का एक बुलबुला पकड़ लिया है। फिर वह बुलबुला विस्फोटक गति से फैलने लगा, जिससे ड्रैगन फ्लोरेट को पीछे की ओर गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। दबा दो।
वह गुर्राया क्योंकि बुलबुला बाहर की ओर फट गया, जो कड़कती बिजली से घिरा हुआ था। ड्रैगन फ्लोरेट की ऊर्जा एक भगवान ड्रैगन के आकार में घूम गई, क्योंकि उसने जारी रखा, ग्रैंड ड्रैगन मोतियों का उपभोग करता है। विशाल अजगर ने अपना मुंह खोला और बुलबुले और बिजली दोनों को खा लिया। इस बीच छोटू किनारे पर खड़ा था। यह एक प्रभावशाली कदम था, ड्रैगन फ्लोरेट, उन्होंने प्रशंसा में अपनी जीभ क्लिक करते हुए कहा। दुर्भाग्य से ये मेरे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप एक देर से ढाक भगवान है ना? क्या आश्चर्य है कि आप मेरे साथ सौदा नहीं कर सकते? एकमात्र कम भगवान। एक गड़गड़ाहट बुलबुला, ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा। उसके चेहरे पर विभिन्न भाव चमक रहे थे। क्या आपका पर्लिंग अभी शरारत कर रहा था, जेडफॉल? अगर आप यही विश्वास करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से, जेडफॉल ने कहा। बेशक, वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह छोटू था, गड़गड़ाहट नहीं। वह बस ये कहने के लिए इच्छुक नहीं थी। ठीक है, वह जानवर तब से समस्या पैदा कर रहा है जब से वह परमेश्वर के आदेश के घर में आया है। यह निश्चित रूप से एक अशुभ प्राणी है। मैं इसे अभी बंदी बना रहा हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संप्रदाय के लिए कोई आपदा पैदा न कर सके। अचानक एक फड़फड़ाता ताबीज उसके पीछे अस्तित्व में आ गया। तुरंत उपस्थित लोगों को एहसास हुआ कि ताबीज में एक आभा है जिसका उनमें से कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। ये ऐसा था मानो ताबीज असीमित दुनिया, असीमित पहाड़ों, असीमित रिक्तियों और असीमित इच्छा शक्ति से भरा हो। एक बूढ़ा आदमी ताबीज से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक मिलनसार मुस्कान थी और उसने बड़े कपड़े पहने थे। अपने ऊंचे माथे और लटकते कान के लोब के साथ वह बिल्कुल एक ऋषि, सम्राट, सम्राट या संप्रभु की तरह दिखता था। घटनास्थल पर उनकी मात्र उपस्थिति ने सभी को घुटनों पर बैठने और प्रणाम करने की इच्छा महसूस कराई। तुरंत घटनास्थल पर मौजूद विभिन्न गुट के नेता पीछे की ओर चले गए। पूरी तरह से जानते थे कि इस ताबीज की शक्ति किसी भी चीज से कहीं अधिक थी जिससे वे निपट सकते थे। यह एक सर्वोपरि ईश्वर द्वारा बनाया गया था और उस पर न केवल एक साधारण, बल्कि पैट्रियार्क देवा, सुप्रशिक्षित छोटू की ईश्वर शक्ति बिखर गई और दबाव के बल पर उसके सम्राट ईश्वरत्व ने घूमना बंद कर दिया। आमतौर पर कहें तो उसका सम्राट देवत्व आसानी से एक सेकंड में 1 अरब बार घूम सकता था, लेकिन अभी वो इतना दबाव महसूस कर रहा था कि वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता था। प्रिय भगवान, यह वास्तव में पैट्रियार्क देव का एक ताबीज है। ब्रिलियंट रेडियंस सोसाइटी के नेता चिल्लाए। ड्रैगन फ्लोरेट, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। हंसते हुए ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा, चिंता मत करो, ताबीज हत्या के लिए नहीं है। पैट्रियार्क देवा ने इसे विशेष रूप से गड़गड़ाहट से निपटने के लिए बनाया था। हालांकि आप में से बाकी लोग अनबाउंड विल के कारण होने वाले दबाव को महसूस करते हैं, लेकिन यह आपको लक्षित नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो तुम सब पहले ही मर चुके होते। नहीं, ये केवल गड़गड़ाहट को लक्षित कर रहा है। ड्रैगन फ्लोरेट, हमें सच बताओ, आपको पैट्रियार्क देवा द्वारा बनाया गया ताबीज कैसे मिला? यहां तक कि एक सर्वोपरि भगवान को भी अपने साथ दर्शकों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। आप उसे अपने लिए एक ताबीज बनाने के लिए कैसे प्राप्त कर सकते थे? यह गोपनीय है, ड्रैगन फ्लोरेट ने उत्तर दिया। उन्होंने वर्तमान में अजय गरिमा की भावना बिखेर दी और माउंट ड्रैगन हेड पर वजन करने वाले ताबीज की शक्ति के कारण किसी के लिए भी क्षेत्र छोड़ना असंभव था। उन्होंने कहा, सच कहूं तो मुझे पहले से ही पैट्रियार्क देवा का समर्थन प्राप्त है। मैं हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट का अगला हाउस लॉर्ड बनने की योजना बना रहा हूं, जिसका अर्थ है कि मेरी ड्रैगन सोसाइटी संप्रदाय है। इस वजह से आप सभी को मेरा साथ देना होगा। और एक बार जब हम गड़गड़ाहट को दबा देते हैं और उसका खून ले लेते हैं, तो हम सभी बहुत मजबूत हो जाएंगे। ड्रैगन फ्लोरेट की स्पष्ट रूप से कुछ प्रमुख महत्वाकांक्षाएं थीं। पैट्रियार्क देवा के ताबीज के लिए धन्यवाद। माउंट ड्रैगन हेड अपने आप में एक भगवान राज्य की तरह बन गया था। एक राज्य के भीतर एक राज्य। पैट्रियार्क देवा उन सभी के ऊपर पालथी मारकर बैठे थे।
उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने उपस्थित सभी लोगों के मानस, ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरत्व पर अत्यधिक दबाव डाला था। उनमें से कोई भी अपनी आत्मा को उत्तेजित भी नहीं कर सका। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और गड़गड़ाहट की ओर एक टैप करने का इशारा किया। इशारा ऐसा लग रहा था जैसे इससे स्वर्ग खराब हो सकता है और पृथ्वी क्षीण हो सकती है। यह सब पलक झपकते ही ब्रिलियंट रेडियंस सोसाइटी के नेता ने इस कदम को पहचाना और चिल्लाना चाहते थे, यह स्वर्ग की बिगड़ती पृथ्वी की उंगली है। हालांकि दबाव के कारण उसका दिमाग शायद ही काम कर सका और वह शब्दों को अपने मुंह से नहीं निकाल सका। उसने कहा, वह जानता था कि पौराणिक स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी क्षीण उंगली आदिम काल की कुछ थी, जिसने अनगिनत घात देवताओं को मार डाला था, और यहां तक कि पैरामाउंट गॉड्स भी। यह पैट्रियार्क देवा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अंतिम तकनीक थी। एक उंगली की लहर के साथ स्वर्ग खराब हो गया और पृथ्वी क्षीण हो गई। यहां तक कि एक घात भगवान भी इस कदम की शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। पलटवार तो दूर की बात है। छोटू ने तुरंत गॉड लीजन सील को आकर्षित किया, लेकिन मुहर ने भी काम करना बंद कर दिया था। छोटू की खेती का स्तर बहुत कम था। भले ही उसके पास सम्राट ईश्वरत्व था, फिर भी वह केवल एक छोटा भगवान था। शायद अगर वह एक सामान्य या महान भगवान होता, तो वह लड़ाई लड़ने में सक्षम हो सकता था। ये पैट्रियार्क देवा अविश्वसनीय है, उसने सोचा। मुझे आश्चर्य है कि क्या गड़गड़ाहट इससे निपट सकती है। इस क्षण तक छोटू की सारी उम्मीदें गड़गड़ाहट पर टिकी हुई थीं। वह आश्वस्त था कि गड़गड़ाहट अजेय थी और उसके पास ऐसी शक्ति थी जो आकाश को बुझा सकती थी और पृथ्वी को कुचल सकती थी। स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी की ओर झुकती उंगली गड़गड़ाहट के पास पहुंची, फिर उसे छू लिया। पूरे समय गड़गड़ाहट बस आलस्य से वहीं पड़ी रही, चीजों को घटित होते हुए देखती रही। फिर इसने एक गड़गड़ाहट निकाली। यह एक गड़गड़ाहट थी जो सिर्फ एक आकस्मिक शोर से कहीं अधिक थी। इसके बजाय यह एक ही समय में बजने वाली खरबों घंटियों के रूप में मधुर था। रूबल कुछ भी समय पहले बंद कर दिया गया था, सब कुछ मुक्त कर दिया गया था। माउंट ड्रैगन हेड के सभी और वास्तव में भगवान के घर के पूरे भगवान साम्राज्य हिंसक रूप से कांप रहे थे, क्योंकि आकाश खुल गया और एक स्थानिक तूफान फूट पड़ा। छोटू शपथ ले सकता था कि उसने कभी इतनी जोर से कुछ नहीं सुना था। यह अन्य सभी ध्वनियों को पार करने के लिए एक ध्वनि थी, कुछ ऐसा जो भगवान की दुनिया के शून्य से ही उत्पन्न हुआ था। वास्तव में उसे अचानक एहसास हुआ कि यह तब सुना गया जब भगवान की दुनिया पहली बार बनाई गई थी। वह एक असीम अंतहीन शून्य देख सकता था, जो कुछ भी नहीं से भरा हुआ था, जिस पर गड़गड़ाहट ने एक आवाज निकाली और भगवान की दुनिया का निर्माण हुआ। यह भगवान की दुनिया के निर्माण की आवाज थी। सुप्रशिक्षित क्रंच। जैसे ही आवाज गूंजी, पैट्रियार्क देवा का हमला, स्वर्ग बिरती पृथ्वी क्षीण उंगली शून्य में ढह गई। एक ध्वनि जो सभी ध्वनियों के सम्राट की तरह थी, ने पैट्रियार्क देवा के कागजी ताबीज को कुचल दिया और स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी लुप्त होने वाली उंगली को नष्ट कर दिया। गड़गड़ाहट गुस्से में थी। छोटू ने इसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। यह इतना उग्र था कि यह एक घात तकनीक है कि भगवान की दुनिया के निर्माण के लिए सुना था, उजागर किया गया था। एक अजेय क्रोधित ध्वनि है कि सभी स्वर्ग और पृथ्वी हिला सकते हैं। ये सिर्फ माउंट ड्रैगन हेड का वार्डिंग जादू नहीं था जो ढह गया। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डनमेंट का पूरा गॉड किंगडम हिंसक रूप से हिल गया। इसके बचाव में खुले छेद हो गए और अनगिनत विशेषज्ञों को उनके दिमाग से डरा दिया। हालांकि उनमें से कम कुछ ने उड़ान भरी और गॉड किंगडम को हुए नुकसान की मरम्मत शुरू कर दी। यदि वे नहीं करते, तो पूरी जगह ढहने में ज्यादा समय नहीं लगता। गड़गड़ाहट अपनी गड़गड़ाहट की आवाज के अलावा गड़गड़ाहट ने एक बुलबुला बुलाया, जिसने जल्दी से माउंट ड्रैगन हेड के सभी हिस्से को घेर लिया। इस बीच पैट्रियार्क देवा का ताबीज
अभी भी गड़गड़ाहट को दबाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। दुर्भाग्य से गड़गड़ाहट द्वारा छोड़ी जा रही विस्फोटक शक्ति किसी भी चीज से कहीं अधिक चली गई थी जिसे वह संभाल सकता था। चरमराना, सुप्रशिक्षित, आकस्मिक। ड्रैगन फ्लोरिड की त्वचा पर दरारें फैलने लगी। घरघराना, गड़गड़ाहट के नियंत्रण में सब कुछ होने के साथ छोटू ठीक हो रहा था। दबाव के कारण पैट्रियार्क देवा का ताबीज तब तक सिकुड़ गया जब तक कि वह केवल 3 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा नहीं हो गया। हालांकि यह जेड का रंग था, लेकिन वास्तव में यह बताना असंभव था कि इसे किस सामग्री से बनाया गया था। गड़गड़ाहट ने एक और बुलबुला उगल दिया, जिसने ताबीज को घेर लिया, फिर नीचे सिकुड़ गया, जिससे धूल में गिरने से पहले चीज आग की लपटों में फट गई। ड्रैगन फ्लोरेट चिल्लाया। उसकी आंखों, कान, नाक और मुंह से खून बहने के साथ जमीन पर गिर गया। गड़गड़ाहट को देखते हुए उन्होंने कहा, यह असंभव है, असाध्य। ये पैट्रियार्क देवा के ताबीज को कैसे नष्ट कर सकता है? ब्रिलियंट रेडियंस सोसाइटी के नेता, साथ ही अन्य सभी गुट के नेता भी जमीन पर छटपटा रहे थे। उनके छिद्रों से खून बह रहा था। उनमें से कुछ ने अपने ईश्वरत्व को नुकसान का भी अनुभव किया, जिससे महत्वपूर्ण साधना आधार प्रतिगमन हुआ। पैट्रियार्क देवा के ताबीज को नष्ट करने के बाद गड़गड़ाहट अंततः अपने सामान्य आलसी व्यवहार में वापस आ गई। छटपटाते गुट के नेताओं को ऐसे देखते हुए जैसे कि वे कचरा हो, इसने कुछ और आवाजें निकाली, जिनकी छोटू ने व्याख्या की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, मुझे इस तरह के मैल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम उन्हें मेरे लिए दंडित करते हो क्या? गुट के नेताओं में से एक ने भयभीत होकर कहा, हमें दंडित करें। हम सभी आदिम अराजकता के बच्चे हैं। हम सभी अगले गृहस्वामी बनने की कतार में हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेडफॉल, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? यह हमारी गलती नहीं है कि आपने अपना पतन मांगा, जेडफॉल ने कहा। अपना संयम वापस पा लिया। जैसा कि यह निकला, गड़गड़ाहट ने उसे बिल्कुल भी निराश नहीं किया था और वह इससे अधिक प्रसन्न महसूस नहीं कर सकती थी। मैं लगभग विश्वास नहीं कर सकता कि आप लोगों ने वास्तव में मेरे गड़गड़ाहट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और आपको लगता है कि आप संप्रदाय के भविष्य को चैंपियन बनाने के लायक हैं। मैं कहता हूं कि तुम सब कचरा हो। आपको क्या लगता है, वांग जियांटियन? जेडफॉल को अपने पास चलते देखकर वांग जियांटियन हकलाते हुए बोला, डब्ल्यू, क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हें मारने के लिए तैयार हो रहा हूं। मुस्कुराते हुए जेडफॉल ने अचानक एक लंबी तेज तलवार बनाई और उसे वांग जियांटियन के चेहरे के ठीक सामने आगे पीछे लहराया। अफसोस की बात है कि उसके लिए उसकी ईश्वर शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, जिससे बचाव में एक उंगली भी उठाना असंभव हो गया था। उसका देवत्व बिखर गया था, जिसका अर्थ था कि उसे ठीक होने में वर्षों की खेती करनी पड़ेगी, यहां तक कि औषधीय गोलियों का उपयोग करना और अपना सारा समय एकांत में बिताना। क्या आप नहीं जानते कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम्हें संप्रदाय द्वारा दंडित किया जाएगा? वांग जियांटियन ने कहा। हमारे बीच कुछ क्षण पहले थोड़ी असहमति हुई थी, बस इतना ही। चलो इसे बस एक दिन कहते हैं। हम सभी एक दृश्य पैदा करने के लिए मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे मार देते हैं तो यह एक पूरी तरह से अलग स्थिति होगी। आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है? जेटफॉल ने कहा, यह देखते हुए कि मेरी गड़गड़ाहट कितनी मजबूत है। संप्रदाय मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। गड़गड़ाहट ने पैट्रियार्क देवा के ताबीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि संप्रदाय मुझे दंडित करने के लिए वास्तव में क्या उपयोग करेगा? क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ? आप? वांग जियांटियन ने कहा। उसका चेहरा गिर रहा था। पैट्रियार्क देवा की वास्तव में अजय के बहुत करीब होने की प्रतिष्ठा थी। वह लगभग उसी स्तर पर था जो शाश्वत जीवन ईश्वर राजवंश के सम्राट के समान था और उसके ताबीज अस्तित्व में अद्वितीय थे। फिर भी गड़गड़ाहट ने आसानी से एक को नष्ट कर दिया था। इसका मतलब था कि परमेश्वर के घर की व्यवस्था में कोई ऐसा नहीं था जो इसे समाहित कर सके। अगर कोई ऐसी चीज थी जो किसी के पूरे संप्रदाय का सफाया कर सकती थी, तो आप उससे बदला लेने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? दूसरे शब्दों में, नियमों का सम्मान करना महत्वपूर्ण था,
लेकिन अंत में ताकत सबसे बड़ा नियम था। हर कोई जानता था कि सबसे मजबूत व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। ये एक सार्वभौमिक सत्य था। ड्रैगन फ्लोरेट के चेहरे पर निराशा का भाव छा गया। उसने सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी कि कैसे गड़गड़ाहट का खून प्राप्त किया जाए, इसका उपयोग मजबूत होने के लिए किया जाए और अंततः पैट्रियार्क देवा को गड़गड़ाहट दी जाए। पैट्रियार्क देव के संरक्षण में वह बराबरी के बिना होगा। अंततः हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट पर नियंत्रण हासिल कर लेगा और महिमा की नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। उसके लिए दुख की बात है कि उसने अभी अभी गड़गड़ाहट को दूर कर दिया था और अंत में उसकी भव्य योजना नष्ट हो गई थी। उनके सपनों को इस तरह से कुचल दिया गया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसका खूबसूरत बुलबुला फट गया था। कितना दुखद। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए छोटू? जेट फॉल ने वांग जियांटियन पर नजर डालते हुए पूछा। उसे मार डालो, छोटू ने उत्तर दिया। उसे जिंदा छोड़ने से हम केवल कमजोर दिखेंगे। उसके चले जाने के साथ प्री हेवन सोसाइटी ढह जाएगी और हम उनकी जगह लेने के लिए कदम उठा सकते हैं। उसे मारने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी हमारी अवहेलना नहीं करेगा और हमें किसी को चेहरा देने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं उसे मार डालूंगी, उसने जवाब दिया और उसे छुरा घोंपने के लिए तैयार हो गई। उसे तलवार बख्श दो, एक आवाज बाधित हुई जो माउंट ड्रैगन हेड के सभी को भरने के लिए उछल रही थी। अफसोस की बात है, हालांकि वक्ता एक सर्वशक्तिमान प्राणी था, चाहे उसने अपने साधना आधार की शक्ति को कैसे भी उजागर किया, ये माउंट ड्रैगन हेड में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार पर्लिंग ने इसे एक बुलबुले में समाहित कर लिया था। हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के बड़े शॉट्स आखिरकार सामने आए हैं, छोटू ने कहा। वह बता सकता था कि ये नवागंतुक सिद्ध परमेश्वर थे। घात देवताओं और पूर्ण देवताओं के बीच का अंतर बहुत अधिक था। उनकी ईश्वर शक्ति एक उपसंरचनात्मक स्तर पर अलग थी और जब उन्होंने इसे उजागर किया तो यह इसके नीचे की किसी भी चीज से बहुत आगे थी। पूर्ण देवता स्थिर ईश्वर राज्य बना सकते थे लेकिन घात देवता नहीं बना सके। फिर भी ये तीन सिद्ध देवता भी गड़गड़ाहट के बुलबुले में नहीं आ सके। गड़गड़ाहट, 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 छोटू ने गड़गड़ाहट से कहा। वह गड़गड़ाहट से तीन आकृतियों को अंदर जाने के लिए कह रहा था। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाए। गड़गड़ाहट ने छोटू को एक लंबा रूप दिया, फिर बुलबुला गायब हो गया। तीन आकृतियां अपार शक्ति के साथ स्पंदित होकर नीचे उतरी। यद्यपि वे बढ़ती ऊर्जा के साथ पूर्ण देवता थे, तथ्य यह है कि उन्हें गड़गड़ाहट के बुलबुले से अवरुद्ध कर दिया गया था। उनके पाल से बहुत सारी हवा निकल गई। क्या? वांग जियांटियन ने कहा। मध्यस्थ पीड़ा, मध्यस्थ कानून और कानून प्रवर्तन भगवान महल से मध्यस्थ सजा। सर, आपको जेडफॉल को तुरंत दंडित करना होगा। वह केवल एक आम भगवान है, लेकिन उसने प्राइमेवल कैओस असेंबली को अपना डेनलिंग देने से इनकार कर दिया और इस बात में हम सभी को आहत किया। अपना मुंह बंद करो, आर्बिटर लॉ ने बेरहमी से कहा। जेडफॉल को देखते हुए उन्होंने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे समझाने की अनुमति दें, मध्यस्थ, उसने उत्तर दिया। इन लोगों ने मेरी गड़गड़ाहट को लेने की साजिश रची और बाद में उन्हें विफल कर दिया गया। ये इस तरह हुआ। वो वर्णन करने के लिए चला गया था कि क्या खेला गया था। क्या? तीन मध्यस्थ स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ड्रैगन फ्लोरेट और गड़गड़ाहट के बीच आगे पीछे देख रहे थे। आर्बिटर पनिशमेंट ऐसा लग रहा था कि वह अपना आपा खोने वाला था, जो कि कुछ ऐसा था जो उसने स्पष्ट रूप से बहुत कुछ किया था। हालांकि एक पल के बाद उसने जोर से निगल लिया और अपने गुस्से को दबा दिया। जाहिर है वह गड़गड़ाहट से डर गया था। क्या उस गड़गड़ाहट ने वास्तव में पैट्रियार्क देवा द्वारा बनाए गए ताबीज को नष्ट कर दिया? हाँ, उसने कहा, गड़गड़ाहट को सहलाते हुए। वैसे भी पैट्रियार्क देवा के बारे में इतना प्रभावशाली क्या है? गड़गड़ाहट ने तीन पूर्ण देवताओं को तिरस्कार पूर्वक देखा, जैसे कि कह रहा हो,
आप कचरे के 3 टुकड़े बेहतर है कि मुझे पेशाब करने के लिए कुछ भी ना करें। पैट्रियार्क देवा, 3 पूर्ण देवताओं ने एक और नजर डाली और फिर ऐसा लगा कि ईश्वरीय इच्छा के माध्यम से एक छोटी सी बातचीत हो रही है। जेटफॉल, आर्बिटर लॉ ने कहा, चलो इसे एक दिन कहते हैं। युद्ध के हथियारों को जेड और रेशम के उपहारों में बदल दें। आप घर जाते हैं और हम ड्रैगन फ्लोरेट के साथ चीजों के बारे में बात करने के लिए पीछे रहेंगे। संप्रदाय को वापस क्रम में लाने के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। छोटू, जेटफॉल ने कहा। उसने सिर हिलाया। यह ठीक है, जेटफॉल ने कहा। उम्मीद है कि आप तीनों इसकी तह तक जाने और एक अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही वह और छोटू उड़ गए। आमतौर पर बोलते हुए उसके जैसे साधना के आधार वाला व्यक्ति तुरंत 3 सिद्ध देवताओं को प्रणाम करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। इसके बजाय उसने उनके साथ लगभग कोई शिष्टाचार नहीं किया। फिर भी 3 सिद्ध परमेश्वर ने उसे असभ्य होने के लिए डांटने की हिम्मत नहीं की। छोटू और जेडफॉल के जाने के बाद 3 परफेक्ट गॉड्स ने औषधीय गोलियों का उत्पादन किया, जिन्हें उन्होंने विभिन्न गुट के नेताओं के मुंह में बारिश की तरह उड़ते हुए भेजा। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद गुट के नेता अपनी ईश्वर शक्ति को फिर से प्रसारित करने और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने में कामयाब रहे। हालांकि उन सभी ने अपने ईश्वरत्व को इतना व्यापक नुकसान पहुंचाया था कि इसे ठीक करने के लिए बहुत कड़वी खेती करनी पड़ेगी। आप क्या सोच रहे थे, ड्रैगन फ्लोरेट? आर्बिटर टॉमिन ने कहा। तुमने सचमुच यहाँ एक आपदा पैदा कर दी। आपने बिना किसी अनुमोदन के प्राइमल कैओस असेंबली बुलाने का बीड़ा उठाया। खैर, बस देखो क्या हुआ। हम इसे संप्रदाय की भलाई के लिए कर रहे थे, ड्रैगन फ्लोरेट ने उत्तर दिया। अगर हम उस गड़गड़ाहट का खून प्राप्त कर सकते हैं तो हम पूर्ण देवता बन जाएंगे। इसके बारे में सोचो, हमारे संप्रदाय में इतने सारे सिद्ध देवताओं के साथ कौन कभी हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा? वास्तव में अभी जो हुआ उसने साबित कर दिया कि गड़गड़ाहट कितनी महत्वपूर्ण है। संप्रदाय को इसे प्राप्त करना होगा। नरक की तरह आर्बिटर पनिशमेंट भौंकने लगा। आपने पैट्रियार्क देवा के एक ताबीज का इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी गड़गड़ाहट के लिए कुछ नहीं कर सका। संप्रदाय में कौन पैट्रियार्क देव से आगे निकल सकता है? संप्रदाय में उनके जैसा कोई नहीं है। क्या आप हम सभी पर आपदा लाने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी आवाज कम करते हुए ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा, क्या होगा अगर हम हाउस ऑफ गॉड ऑर्डिनमेंट की गुप्त आरक्षित शक्ति को सक्रिय कर दें? अनुवादक डेथब्लेड, संपादक चेशायर फीनिक्स। गुप्त आरक्षित शक्ति। तीनों मध्यस्थों के चेहरे और भी ठंडे हो गए। बस, आर्बिटर लॉ ने कहा। उन्होंने कहा, यह मामला खत्म हो गया है। यदि हम गुप्त आरक्षित शक्ति का उपयोग करते हैं तो हमारे संप्रदाय के पास वास्तविक आपात स्थिति के मामले में कोई गुप्त हथियार नहीं होगा। ऐसे अनगिनत अन्य संप्रदाय हैं जो हम पर ऐसे नजर रख रहे हैं, जैसे बाघ शिकार पर नजर रख रहे हैं। और आपको लगता है कि हमें किसी जानवर पर भारी हंगामा करना चाहिए? क्या आप पागल हो गए हैं? या आप सिर्फ अविश्वसनीय रूप से स्वार्थी हैं? और क्या आपने विचार किया है कि यदि गुप्त आरक्षित शक्ति काम नहीं करती है तो क्या होगा? या क्या होगा अगर ऐसा हुआ लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आपसी चोट लगी? ड्रैगन फ्लोरेट पीछे हटने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। लेकिन मध्यस्थों, मैं एक और प्राइमल कैओस असेंबली का आह्वान कर सकता हूं। जब तक आदिम अराजकता के सभी बच्चे एक साथ रहते हैं तब तक गृहस्वामी भी हमारे फैसले को अस्वीकार नहीं कर सकते। नरक की तरह आर्बिटर टॉर्मिन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हम प्राचीन काल में नहीं रहते हैं। आदिम अराजकता विधानसभा, उस समय ये सच है कि आदिम अराजकता के बच्चे संप्रदाय के बारे में निर्णय ले सकते थे। लेकिन समय बदल गया है। महत्वहीन मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए प्राइमवल कैओस असेंबली का स्वागत है। लेकिन ये मत सोचो कि आप किसी तरह संप्रदाय पर नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल, आर्बिटर पनिशमेंट ने कहा। उन्होंने कहा, यह मामला खत्म हो गया है। अब से उस देवता पर ऐसा उपद्रव करना बंद करो। इसके अलावा ड्रैगन फ्लोरेट पैट्रियार्क देवा के साथ बेवकूफ बनाना एक बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा है। सावधान रहें कि अपने आप पर आपदा को आमंत्रित न करें। बेहतर होगा कि आप भविष्य में इस तरह का एक और दृश्य न बनाएं। हमारा गॉड किंगडम काफी क्षतिग्रस्त हो गया था।
और इसे सामान्य स्थिति में बहाल करने के लिए बहुत सारे संसाधन लगने वाले हैं। समझना, यदि आप इस तरह एक और लड़ाई करते हैं तो आपको परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ ही तीनों मध्यस्थों ने अपनी आस्तीन झटका दी और गायब हो गए। ड्रैगन फ्लोरेट बस वहीं खड़ा था, उसका चेहरा राख हो गया था। इस बीच ब्रिलियंट रेडियंस सोसाइटी के नेता ने ठंड से सूंघा। आपको अपने लिए क्या कहना है, ड्रैगन फ्लोरेट? हम सभी यहाँ इसलिए आए क्योंकि आपने व्यक्तिगत रूप से हमें आमंत्रित किया था, और देखिए चीजें कैसे निकली। न केवल हम खाली हाथ समाप्त हो गए, बल्कि हमारे ईश्वरत्व को भी नुकसान पहुंचाया गया। कौन जानता है कि हमें इससे उबरने में कितना समय लगेगा। बेहतर होगा कि आप हमें इसके लिए क्षतिपूर्ति करें। गुट के नेता सभी गुस्से में थे, लेकिन संभवतः 3 मध्यस्थों के सामने लाइन से बाहर काम नहीं कर सकते थे। निश्चित रूप से उन्होंने छोटू, जेडफॉल और गड़गड़ाहट के लिए समस्याएं पैदा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए अब जब 3 मध्यस्थ चले गए थे तो उन्होंने अपना क्रोध पूरी बात के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर केंद्रित किया। ड्रैगन फ्लोरेट, क्या आप लोगों को क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा, काफी घबराया हुआ लग रहा था। मेरे यहां अच्छे इरादे थे, और मुझे सच में लगा कि हमारे बैग में बिल्ली है। यह मत भूलो कि मुझे पैट्रियार्क देवा का समर्थन प्राप्त है, इसलिए मेरे साथ खिलवाड़ करने के बारे में सोचो भी मत। हम आपके साथ खिलवाड़ क्यों नहीं कर सकते? ब्रिलियंट रेडियंस सोसाइटी के नेता ने कहा, और अगर हम नहीं करते तो क्या होगा? हमने यहां बड़ा नुकसान किया, और ड्रैगन सोसाइटी को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम ड्रैगन मज्जा की गोलियां चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपको ड्रैगन देवताओं के एक प्राचीन कुलपति का खजाना मिला है, और इसमें बहुत सारी औषधीय गोलियां थीं। हमें अपने ईश्वरत्व की मरम्मत के लिए उन गोलियों की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें सौंप दें। यह सही है। हम आपकी ड्रैगन मज्जा गोलियों में से एक चाहते हैं। हम आपको हमारा फायदा नहीं उठाने देंगे। अभी अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसलिए आप हमारे ऋणी हैं। आपको हमें ठीक होने में मदद करनी होगी। यह सही है, हम औषधीय गोलियां चाहते हैं। यदि आप अनुपालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब युद्ध है। हम ड्रैगन सोसाइटी के शिष्यों को कुचलने के लिए सेना में शामिल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समाज कितना मजबूत है, आप हम सभी के सामने एक साथ खड़े नहीं हो सकते। हम आपको एक रात में मिटा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप यहां सही काम करें, ड्रैगन फ्लोरेट। अन्यथा आज आप एक चिकन को चुराने की कोशिश करेंगे, केवल उस चावल को खोने के लिए जिसे आप लुभाने के लिए इस्तेमाल करते थे। केवल संप्रदाय के लिए है कि हमने आपको नष्ट करने के लिए पहले से ही मिलकर काम नहीं किया है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम चुपचाप पीड़ित रहेंगे? ड्रैगन फ्लोरेट ने अन्य नेताओं को चारों ओर देखा और बता सकता था कि अगर वे वास्तव में उसके खिलाफ टीम बनाते हैं तो वह एक मौका नहीं खड़ा करेगा। शांत हो जाओ, हम हमेशा इस पर बात कर सकते हैं। यदि आप ड्रैगन मैरो गोलियां चाहते हैं तो ठीक है, मैं उन्हें आपको दे सकता हूं। सच तो यह था कि अंदर से उसका दिल खून टपक रहा था। उसने वास्तव में खुद को पैर में गोली मार ली थी, और एक बड़ा अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के बजाय उसे अब लोगों को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसके पास अपनी हवेली की कुटी में एक छिपे हुए भंडारण कैबिनेट में जाने और औषधीय गोलियों का एक भंडार निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, इस हद तक कि उसे लगभग आत्महत्या करने का मन कर रहा था। ये ड्रैगन मज्जा की गोलियां बेहद शक्तिशाली गोलियां थीं, जिनका उपयोग उन्होंने मूल रूप से पूर्ण ईश्वर स्तर तक तोड़ने के लिए किया था। जब वह उन्हें खो रहा था तो इसका मतलब था कि उसके पास उस सफलता को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अन्य गुट के नेताओं को सौंपने के बाद वह एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह जमीन पर गिर गया। इस बीच अन्य नेता बस चले गए, उनसे एक और शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। यहां तक कि देवी जेड एग्रेट भी बस चली गई। मैं तुम्हें इससे दूर नहीं जाने दूंगा, जेड फॉल। वह किसी को नहीं चिल्लाया। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप चिल्लाएं और बिना किसी अंत के ग्रोवेल करें। तुम बस प्रतीक्षा करो। आपके उस जानवर ने पैट्रियार्क देवा के ताबीज को नष्ट कर दिया, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उस स्लाइड को फिसलने देगा। भले ही आप अनंत जीवन ईश्वर राजवंश में छिप जाएं, फिर भी हम आपको ढूंढ लेंगे और आपको भुगतान करेंगे। समय बीतता गया। आखिरकार माउंट ड्रैगन हेड पर चीजें शांत हो गईं। कुछ घंटों बाद छोटू ने अपने सभी दोस्तों और परिवार को जेडफॉल की हवेली की कुटी में इकट्ठा कर लिया था। जो दृश्य अभी अभी सामने आया था वह सामान्य रूप से संप्रदाय के लिए एक बड़ा झटका था, और यह खबर तेजी से फैल रही थी कि सभी नकली गुट के नेताओं को हराने के बारे में खबर तेजी से फैल रही थी। तो यह है कि भगवान साम्राज्य अपने मूल तक हिल गया था। यह सुनिश्चित कर दिया था कि मामले को कवर नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा बहुत से लोग स्थिति पर नजर रख रहे थे। पहले से ही गड़गड़ाहट संप्रदाय में एक किंवदंती बन रही थी। क्या तुमने इस बार बहुत अधिक दृश्य पैदा किया, छोटू? चरवाहे ने पूछा।
क्या यह परमेश्वर के घर की व्यवस्था में हमारे लिए समस्याएं पैदा नहीं करने वाला है? इस पर आप पर हर तरफ से हमला किया जाएगा। एक बार जब आप धनुष पर तीर मारते हैं तो आप इसे शूट नहीं कर सकते, छोटू ने उत्तर दिया। चिंता मत करो, हम इस अवसर का उपयोग संप्रदाय में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। हमें सुरक्षित रखने के लिए गड़गड़ाहट के साथ, मुझे अत्यधिक संदेह है कि हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में उच्च अधिकारी हमारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक कोने वाला जानवर कुछ भी करेगा, इसलिए हमें ड्रैगन फ्लोरेट से सावधान रहना होगा, और इस बात की अत्यधिक संभावना है कि वह इस मामले को अपने समर्थक पैट्रियार्क देवा, एक सर्वोपरि ईश्वर तक ले जाएगा। मेरी मुख्य चिंता, जेडफॉल ने कहा, यह है कि गड़गड़ाहट की ताकत का प्रदर्शन ध्यान आकर्षित करेगा। थोड़ी देर के लिए कम लेटना शायद एक अच्छा विचार होगा। हमारी शक्ति को मजबूत करें, लेकिन धीरे धीरे और सावधानी से। मैं असहमत हूं, डूम ने कहा। हमें साहसिक प्रगति करने के लिए स्थिति का लाभ उठाने की आवश्यकता है। हमारे अधिकार को स्थापित करें और सुनिश्चित करें कि हर कोई जानता है कि वे हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर ड्रैगन फ्लोरेट पैट्रियार्क देवा को हमारे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए मिलता है तो हमें बस उसका वध करना चाहिए, जेडफॉल ने कहा। नहीं, कदापि नहीं। हम सभी परमेश्वर के सदन के आदेश के सदस्य हैं, इसलिए हम केवल लोगों को मारने के लिए नहीं घूम सकते, खासकर एक संप्रदाय के नेता को नहीं। एक बड़ी वर्जना है और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं कयामत से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं, छोटू ने सबसे ठंडे सर्दियों के दिन की तरह ठंडी आवाज में कहा, और हमें ऐसा करने के लिए गड़गड़ाहट की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूं। ड्रैगन फ्लोरेट को मारने का सही समय है। सच कहा जाए तो मैं वर्तमान में उसके लिए एक मैच नहीं हूं, लेकिन वह सिर्फ गड़गड़ाहट से घायल हो गया था और उसका देवत्व टूट गया है, जिससे वह सामान्य से बहुत कमजोर हो गया है। ठीक होना आसान नहीं होने वाला है। क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? जेडफॉल ने कहा, भौहें चढ़ाते हुए। चिंता मत करो, मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। वह निश्चित रूप से पैट्रियार्क देवा से मदद मांगने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप संप्रदाय के नेताओं से मिलें और गड़गड़ाहट के गायब होने के बारे में कुछ कहानी बनाएं। इस बीच मैं संप्रदाय के बाहर ड्रैगन फ्लोरेट को मारने का एक तरीका ढूंढूंगा जहां कोई भी यह साबित नहीं कर पाएगा कि यह मैं ही था जिसने यह किया था। उसके रास्ते से हटने के साथ हम अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हम ड्रैगन सोसाइटी पर भी कब्जा कर सकते हैं। बेशक लोगों को सच्चाई पर संदेह होगा, लेकिन सबूत के बिना वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह हमारे रहस्य को बढ़ाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लोग हमारे लिए समस्याएं पैदा न करें। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि ड्रैगन फ्लोरेट के पास कुछ रहस्य हैं जो वह रख रहा है। उसे मारने से औषधीय गोलियों का एक बड़ा भंडार जमा होना चाहिए, जो हमारी खेती की उन्नति के लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि आप इस बारे में निश्चित हैं तो ठीक है, मैं सहमत हूं, जेडफॉल ने आभरी। मुझे मूल रूप से उम्मीद थी कि हम कुछ 100 वर्षों तक अपनी खेती पर काम कर सकते हैं। मैं कभी अनुमान कैसे लगा सकता था कि इस तरह का नरसंहार होगा। हमारे पास केवल यह अवसर है क्योंकि हमारे पास हमें सुरक्षित रखने की क्षमता है, छोटू ने कहा। आप देखते हैं, ड्रैगन फ्लोरेट के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि जिस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका ईश्वरत्व टूट गया था, मैंने उसे एक शैतान भ्रूण से संक्रमित कर दिया था। वह एक घाघ भगवान है, जिसका अर्थ है कि मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके विचारों की जासूसी कर सकता हूं। मैं उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम हो जाऊंगा, और जब वह भगवान राज्य छोड़ेगा तो पता चल जाएगा। वे कुछ समय तक इस मामले पर चर्चा करते रहे, जब तक कि छोटू के जेड ताबीज में से एक चमकने नहीं लगा। क्या क्राउन प्रिंस सोसाइटी से ड्रीम डेलीली मुझे देखना चाहता है? वो उन घटनाओं के बारे में जानना चाहती होगी जो अभी अभी घटी हैं। ठीक है, हम योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। जेडफॉल, जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय के नेतृत्व के साथ एक बैठक करें। इसके साथ ही छोटू ने देवराज्य छोड़ दिया। जल्द ही वह उसी रेस्तरां में था जो अनंत जीवन ईश्वर राजवंश द्वारा संचालित था। खाक भगवान ड्रीम डेलीली अपनी जीथर बजा रही थी, और वास्तव में जब छोटू ने प्रवेश किया तो उसने ऊपर भी नहीं देखा। मैंने सुना है कि कुछ घंटे पहले हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में बड़ा हंगामा हुआ था। जेडफॉल और गड़गड़ाहट के साथ कुछ करना है। यह सही है, मैडम, छोटू ने बताया। कि क्या हुआ? हैरान दिखते हुए ड्रीम डेलीली ने कहा, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? ड्रैगन फ्लोरेट के पास पैट्रियार्क देवा का एक ताबीज था, लेकिन यह गड़गड़ाहट के खिलाफ बेकार था। यह सही है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मैंने हमेशा माना था कि लोग उस गॉडलिंग को कम आंक रहे थे, लेकिन मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि यह इतना मजबूत था। उसकी उंगलियां जीथर पर नृत्य कर रही थीं, जिससे सुंदर संगीत प्रवाहित हो रहा था। आपके जेडफॉल के साथ अच्छे संबंध हैं? उसने पूछा। मैं करता हूं, वह मुझ पर भरोसा करती है।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह मेरे सामने गड़गड़ाहट के बारे में रहस्य प्रकट करेगी। मुझे पता है कि मैं यह भी जानता हूं कि आप क्राउन प्रिंस के प्रति वफादार हैं। आखिरकार आपने एक शपथ ली और इसे मानसिक शक्ति से सील कर दिया। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन देने जा रहा हूं। कौन सा मिशन? छोटू ने कहा। हमेशा से जानता था कि गड़गड़ाहट के साथ की घटना क्राउन प्रिंस सोसाइटी का ध्यान आकर्षित करेगी और वे जेडफॉल को भर्ती करने की कोशिश में उसकी मदद चाहते थे। निश्चित रूप से, ड्रीम डेली ने कहा, आपको जेडफॉल को भर्ती करने की आवश्यकता है। उसे बिल्कुल क्राउन प्रिंस सोसाइटी का सदस्य होना चाहिए, या कम से कम समर्थन की पेशकश करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह घटना जल्द ही अनंत जीवन ईश्वर राजवंश में एक गर्म विषय होगी, और यह कि क्राउन प्रिंस के दुश्मन उसे भर्ती करने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने की जरूरत है। इस बात पर ध्यान दें कि जेडफॉल से मिलने कौन आता है, और उस जानकारी की रिपोर्ट तुरंत मुझे करें। समझ गया। कुछ समय पहले मैं एक भोज में था जिसमें विभिन्न राजकुमारियों, शाही महिलाओं, उपराजकुमारों और उत्तराधिकारियों ने भाग लिया था। दुर्भाग्य से भोज अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ और मैं उन सभी लोगों के साथ बुरे संबंधों पर चला गया। बाद में एक भी कभी मेरे पास नहीं पहुंचा। मैं इसे सरल बना दूंगा, मुझे सभी जानकारी रिपोर्ट करें और जेडफॉल पर नजर रखें। हाँ मैडम, संयोग से आपका सेज मोनार्क कंसोर्टियम हाल ही में तेजी से बढ़ रहा है। यह मानते हुए कि आप जेडफॉल को सफलतापूर्वक भर्ती कर सकते हैं, यह एक प्रमुख मेधावी सेवा के रूप में गिना जाएगा, और उस स्थिति में हम आपके व्यवसाय में आपकी सहायता करेंगे। हमारी मदद से आप इसे एक बड़ी ताकत में विस्तारित कर सकते हैं। मैं समझता हूं, आप बर्खास्त कर दिए गए हैं, उसने अपना हाथ लहराते हुए कहा। ड्रीम डेली ने छोटू को जाते हुए देखा और सोचा, यह अच्छी बात है कि हमारे पास जेडफॉल के इतने करीब कोई है। उसने कहा, उनकी खेती का आधार अभी भी थोड़ा कम है। इससे पहले कि वह वास्तव में उपयोगी हो सके, हमें उसकी ऊर्जा कला को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करने की आवश्यकता है। अब इस गड़गड़ाहट के लिए मैं लगभग विश्वास नहीं कर सकता कि यह पैट्रियार्क देवा के ताबीज से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत था। इसकी ताकत का वास्तविक स्तर अभी भी एक रहस्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अनंत जीवन ईश्वर राजवंश में होने वाले संघर्षों में निर्णायक भूमिका निभाएगा। छोटू के जाने के बाद वह हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के गॉड किंगडम में वापस नहीं गया। इसके बजाय वह शहर से बाहर और खुले समुद्र के ऊपर से उड़ गया। उसने अभी अभी महसूस किया था कि ड्रैगन फ्लोरेट भगवान साम्राज्य को छोड़ देगा और किसी अज्ञात स्थान की ओर निकल रहा है, संभवतः पैट्रियार्क देवा से मिलने के लिए। छोटू ने उसे रोकने और मारने की योजना बनाई। यदि वह जल्दी से हमला नहीं करता है और उस आदमी को खत्म नहीं करता है और पैट्रियार्क देवा को गड़गड़ाहट के साथ स्थिति में खींच लिया जाता है, तो परिणाम विचार करने के लिए बहुत भयानक होंगे। वाह! अपनी खदान पर ताला लगाते हुए छोटू ने शीर्ष गति से पानी के पार गोली मार दी। लाइटनिंग बोल्ट महाद्वीप को छोड़ने और हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट की ओर जाने के बाद से चीजें बहुत बदल गई थीं। उस समय उन्हें जो दूरी तय करने में आधा साल लगा था, वह अब 1 घंटे में तय की जा सकती थी। और अगर वह महत्वपूर्ण ऊर्जा के संरक्षण के बारे में चिंतित नहीं होता, तो वह स्थानिक तूफानों के माध्यम से फिसल सकता था और अगरबत्ती को जलाने में लगने वाले समय में दूरी तय कर सकता था। उसने 3 दिनों और रातों के लिए असीम समुद्र के पार उड़ान भरी क्योंकि उसने ड्रैगन फ्लोरेट का पीछा किया। उसे नहीं पता था कि वह आदमी कहाँ जा रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि मंजिल आ रही है। आखिरकार उसने खुद को एक ऐसे क्षेत्र में पाया जहां पानी घने कोहरे से ढका हुआ था, जिससे इसे देखना लगभग असंभव हो गया था। हालांकि यह निश्चित था कि पानी की सतह के नीचे शक्तिशाली समुद्री जानवर छिपे हुए थे। वान की दुनिया एक खतरनाक जगह थी, इसलिए यह पूरी तरह से संभावना थी कि पितृसत्ता स्तर के जानवर दिखाई दे सकते थे। वह प्रकार जो आकाश को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। चट्टानें जल्द ही हर जगह दिखाई देने लगीं, और छोटू ने उनके भीतर समुद्री ड्रैगन को देखा। वे सभी अर्ध भगवान स्तर के थे। समुद्री ड्रैगन ने छोटू को भी नहीं देखा, और जल्द ही वह एक चट्टान पर पहुंच गया जिससे ड्रैगन फ्लोरेट अभी अभी गुजरा था। यह घुप्प अंधेरा था और अंत से अंत तक लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ था। जीवन के कोई संकेत नहीं थे, चाहे वह समुद्री ड्रैगन हो या कोई अन्य प्रकार, क्योंकि ड्रैगन फ्लोरेट की आभा ऐसे किसी भी जीव को भगाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। लानत है, जेडफॉल, ड्रैगन फ्लोरेट बड़बड़ाया क्योंकि उसने अपने मुंह में एक औषधीय गोली डाली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझे इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है कि मुझे पैट्रियार्क देवा की तलाश में बाहर भागना पड़ा। मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 2 महीने और लगेंगे, और मैं वहां पहुंचने के लिए बहुत सारी ऊर्जा और जीवन शक्ति खर्च करने जा रहा हूं। जब मैं स्थानिक गठजोड़ पर पहुंचता हूं, तो मुझे अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी और प्रतिक्रिया प्राप्त करने से पहले 1 और महीने इंतजार करना होगा।
तभी मुझे पता चलेगा कि क्या मैं भगवान के राज्य में जा सकता हूँ और पैट्रियार्क देव को देख सकता हूँ। कौन जानता है कि मुझे दर्शक दिए जाएंगे, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जेडफॉल और उसकी गड़गड़ाहट को वह मिले जिसके वे हकदार हैं। वह छोटू भी, वह अहंकारी शौकिया और कुछ नहीं बल्कि एक कुत्ता है जो अपने मालिक के प्रभाव पर भरोसा करता है। ड्रैगन फ्लोरेट अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उड़ने के लिए तैयार हो गया। हालांकि तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ चट्टान पर कोई और खड़ा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका पता लगाए बिना ही आ गया था। तुम कौन हो? ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा। वह समझ सकता था कि इस व्यक्ति का मानस उस पर बंद हो गया था, जिसका मतलब था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहीं भी दौड़ा, वह व्यक्ति उसे ट्रैक करने में सक्षम होगा। स्पष्ट रूप से एक शीर्ष विशेषज्ञ था। यह मैं हूं, छोटू ने पास के कोहरे को दूर करने के लिए अपनी आस्तीन को झटकते हुए कहा। तुरंत हर दिशा में दर्जनों किलोमीटर तक पूरा क्षेत्र पूरी तरह से उज्ज्वल और स्पष्ट था। क्या मैंने सुना है कि आप मुझे एक अभिमानी शौकिया ड्रैगन फ्लोरेट कहते हैं और एक कुत्ता अपने मालिक के प्रभाव पर भरोसा कर रहा है? यह तुम हो? ड्रैगन फ्लोरेट की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह छोटू था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मारने के लिए यहां हूं, छोटू ने जवाब दिया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे जकड़े हुए थे। एक त्वरित मूल्यांकन ने पुष्टि की कि ड्रैगन फ्लोरेट का देवत्व अभी भी खंडित था और वह अपनी चोटों से उबर नहीं पाया था। वह अपनी सामान्य ताकत के लगभग 30% पर ही लड़ सकता था, जिसका मतलब था कि अभी उस पर हमला करने का सबसे अच्छा अवसर था। वापस जब छोटू ने सफेद बालों वाले बॉक्सर किंग से 10 दिशाओं की कई स्वर्ग की गोलियां लीं, तो इसने उसे अपने सम्राट ईश्वरत्व के लिए एक मजबूत नींव दी थी। और सफेद बालों वाला बॉक्सर किंग ड्रैगन फ्लोरेट से नीच था। यदि वह ड्रैगन फ्लोरेट की औषधीय गोलियां प्राप्त कर सकता है, तो छोटू काफी निश्चित था कि वह मध्य लेसर गॉड स्तर तक पहुंच सकता है, या शायद देर से या चरम स्तर तक भी। क्या जेडफॉल यहां है? गड़गड़ाहट। जिस तरह से ड्रैगन फ्लोरेट चारों ओर देख रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वह विशेष रूप से छोटू के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। नहीं, वे यहां नहीं हैं, छोटू ने कहा। वे भगवान के राज्य में सुरक्षित हैं। मैं तुम्हें खुद मारने जा रहा हूं। तुम अकेले आए हो, ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा, और वह स्पष्ट रूप से आराम कर रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर तिरस्कार की अभिव्यक्ति दिखाई दी। तुम मुझे मारने जा रहे हो, और वास्तव में आप, एकमात्र छोटे भगवान, ऐसा कैसे करने जा रहे हैं? संप्रदाय के नियम शिष्यों के बीच हत्या पर रोक लगाते हैं, लेकिन आप कोई नहीं हैं। मैं तुम्हें मार सकता था और किसी को भी परवाह नहीं होगी। इसके अलावा, मुझे मारने की कोशिश करने के बारे में आपके पागल प्रलाप स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। छोटू ने आभरी। इतने सारे लोग मुझे हे दृष्टि से क्यों देखते हैं? हालांकि मुझे लगता है कि यह समझ में आता है, यह देखते हुए कि मैं कम प्रोफाइल रख रहा हूं। गड़गड़ाहट सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है और मैं किसी भी लहर को बनाने से बचने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि चिंता मत करो, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा कि मैं वही हूं जिसने तुम्हें मार डाला। मरने के लिए तैयार हो जाओ, ड्रैगन फ्लोरेट चिल्लाया, और चांदी की रोशनी की एक लकीर छोटू के माथे की ओर तेजी से चली। एक चांदी की सुई थी, एक छुपा हुआ हथियार नहीं, बल्कि एक घातक हत्या तकनीक के रूप में उपयोग की जाने वाली ईश्वर शक्ति का एक क्रिस्टलीकृत रूप। हालांकि चांदी की सुई छोटू के माथे से लगभग 3 इंच की दूरी पर रुक गई, जिसके बाद उसने हाथ बढ़ाया और उसे 2 अंगुलियों से पकड़ लिया। सुई तुरंत आग की लपटों में फट गई और कुछ भी नहीं में पिघल गई। एक ड्रैगन मूंछ सुई, छोटू ने कहा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ड्रैगन फ्लोरेट। आपने अभी कहा कि मैं कोई नहीं हूं, है ना? तो आपने वास्तव में ड्रैगन विस्कर सुई के रूप में निर्दयी चीज का सहारा क्यों लिया? आपने वास्तव में मेरी ड्रैगन विस्कर सुई को रोक दिया, ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वास्तव में तुम कौन हो? मैंने उस कदम में बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई छोटा भगवान इससे निपट सके। आप स्पष्ट रूप से अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं। तो आप वास्तव में यहां क्या हासिल करने के लिए आए हैं? और आप सही हैं, मुझे इतना आश्वस्त होने का कारण यह है कि मैं अपनी ताकत छिपा रहा हूं। देखते हुए कि आप मरने वाले हैं, मुझे लगता है कि मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि मैं क्राउन प्रिंस सोसाइटी के साथ हूं। बेशक यहां पूरा लक्ष्य क्राउन प्रिंस सोसाइटी पर अपराध बोध डालना था। द क्राउन प्रिंस सोसाइटी, ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति और सख्त हो गई। तो आपको और जेडफॉल को क्राउन प्रिंस से मदद मिल रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अनंत जीवन ईश्वर राजवंश की राजकुमारी बन गई। तो आपका लक्ष्य क्या है? भगवान के घर को उखाड़ फेंको। यह कहना मुश्किल है कि हम इसे उखाड़ फेंकेंगे या नहीं। भले ही आपके मरने का समय आ गया है। जब आप जानते हैं कि हम क्राउन प्रिंस सोसाइटी से हैं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं आपको अपने जीवन से दूर जाने दूं।
योग से पैट्रियार्क देवा से मदद मांगने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह मजबूत हो सकता है, लेकिन वह आपके लिए अनंत जीवन ईश्वर राजवंश के खिलाफ नहीं जाएगा। उसके लिए आप एक चींटी के अलावा और कुछ नहीं है। ड्रैगन फ्लोरेट अचानक हंसने लगा। आप वास्तव में एकालाप करना पसंद करते हैं, है ना? देखो, तुम मुझे मारने की कोशिश करने जा रहे हो या नहीं। मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक झगड़े में रहा हूं और मैं हमेशा शीर्ष पर आता हूं। मेरे पास हत्यारे की प्रवृत्ति है, इसलिए अंत में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मुझे कभी मार डालेंगे। जब मैं जेडफॉल के रहस्य को जानता हूं, तो मुझे और भी यकीन है कि मैं उसे संप्रदाय से निष्कासित कर सकता हूं। बहुत हो गया जिबर जैबर। छोटू अपना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया। घड़घड़ाना, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और सूरज और चंद्रमा डूब गए क्योंकि छोटू ने एक हत्या की चाल का सहारा लिया। एक ईश्वर के हाथ में सबसे शक्तिशाली रुख था, अमरता। जैसे जैसे वह शारीरिक रूप से बड़ा होता गया, उसके आसपास की हर चीज ढह गई। उसका ईश्वरत्व सीमा तक धड़कता गया। जैसे ही हमला हुआ, ड्रैगन फ्लोरेट को अचानक एहसास हुआ कि वह केवल आने वाली मुट्ठी देख सकता था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और वह बता सकता था कि इस कदम को चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। आने वाली मुट्ठी हवा के भीतर पवित्र भजन, बौद्ध मंत्र, प्रार्थनाएं, देवताओं की आह और सभी जीवित प्राणियों की दलीलें थीं। लगभग वैसा ही था जैसे वह एक ऐसे शास्त्र को देख रहा था जो शैतानी था और शैतानी नहीं था, जिसमें पूर्वनियति और क्लेशों की गहराई का वर्णन किया गया था। यह, उसने कहा, उसका दिल धड़क रहा था। आपकी मुट्ठी तकनीक इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? इतना रहस्यमय। यह एक कम भगवान की मुट्ठी तकनीक नहीं हो सकती। यह अजय है। मैं भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ड्रैगन फ्लोरेट गुर्राया, एक हथेली की चाल को उजागर किया जो समुद्र से बाहर निकलने वाले एक दिव्य अजगर की तरह था। उसकी हथेली छोटू की मुट्ठी से मिली और यह देखते हुए कि वे दोनों अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चालें थीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ईश्वर शक्ति की परिणामी सदमे की लहर ने उनके चारों ओर की चट्टान को तबाह कर दिया। पानी को इतनी ताकत से दूर धकेल दिया गया कि भीतर के कई समुद्री जानवर टुकड़े टुकड़े हो गए। छोटा ड्रैगन फ्लोरेट के मुंह से खून निकल रहा था क्योंकि वह चट्टान के टूटे हुए अवशेषों में पीछे की ओर लड़खड़ा रहा था। दूसरी ओर छोटू समुद्र की सतह पर खड़ा था, जो उसके चारों ओर एकड़ तक क्रिस्टलीकृत हो गया था। मैंने तुम्हें अपने विनाश के साथ मारा, उग्र ड्रैगन लड़का, और हम दोनों ने उस आदान प्रदान में उतनी ही ईश्वर शक्ति बर्बाद की। आप अधिक समय तक नहीं टिकेंगे। ड्रैगन फ्लोरेट खून थूक रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे छोटू फ्यूरियस ड्रैगन की अपनी तबाही के सामने खड़ा हो पाएगा। यह एक ऐसा हमला था जिसमें लक्ष्य के देवत्व में ड्रैगन फायर का चक्रवात भेजना शामिल था, जो इसे प्रज्वलित करेगा और इसे तेजी से ईश्वरीय शक्ति को खत्म करने का कारण बनेगा। छोटू ने वास्तव में विनिमय में बहुत सारी ईश्वर शक्ति खर्च की थी और उसकी स्थिति में कोई अन्य विशेषज्ञ पहले ही अपनी सभी लड़ाई क्षमता खो चुका होगा। लेकिन यहां तक कि जब छोटू लगभग पूरी तरह से ऊर्जा से बाहर हो गया था, तब भी वह कुछ सांसें ले सकता था और गॉड लीजन सील अपने ईश्वरत्व को फिर से भरने के लिए भगवान की दुनिया के सार को आकर्षित करेगा। फ्यूरियस ड्रैगन की आपकी तबाही प्रभावशाली है। आप निश्चित रूप से एक घाघ भगवान बनने के लायक हैं, और अगर आप घायल नहीं होते तो मैं कभी भी आपकी बराबरी नहीं करता। लेकिन दुख की बात है कि आप इस दिन के बाकी हिस्सों में नहीं रहेंगे। क्या आप ईश्वर शक्ति से बाहर नहीं हैं? वह महसूस कर सकता था कि छोटू का देवत्व पूरी गति से घूम रहा था, और यहां तक कि उसके सिर के ऊपर एक गॉड फ्लावर भी देख सकता था जो प्रकाश और आग से जलता हुआ था, क्योंकि यह उसे लगातार आशीर्वाद देता था। राक्षसी देवता भाला। छोटू को नारकीय देवता भाले का उपयोग किए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन यह हमेशा की तरह परिचित महसूस हुआ। वह भाला अशुद्ध भूमि में अपने दिनों से उसके साथ था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने देवता की दुनिया में इसका उपयोग किया था। इस बार भाला भौतिक था। यह गुप्त अंधेरा था और अनगिनत घूमते नरक भंवरों से घिरा हुआ था, जिसकी शक्ति ने मृत्यु के अंतिम अर्थ को प्रकट किया। वास्तव में वह वर्तमान में एक स्पंदित मृत्यु ऊर्जा से घिरा हुआ था। पलक झपकते ही छोटू के आसपास की सभी दिशाओं में दर्जनों किलोमीटर का क्षेत्र एक घुप काले नरक की तरह बन गया। उसका स्थान पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि उसने अपने हाथ में राक्षसी देवता भाला पकड़ा था, सीधे ऊपर की ओर इशारा किया था। तुम आज मरने वाले हो, ड्रैगन फ्लोरेट। कोई बात नहीं। वह कौन सी ऊर्जा कला है? ड्रैगन फ्लोरेट ने पूछा। नरक कुचलने वाले गॉड मेमथ की ताकत, छोटू ने उत्तर दिया। यह देखते हुए कि आप मरने वाले हैं, मुझे आपको बताने में कोई आपत्ति नहीं है। नरक कुचलने वाले गॉड मेमथ की ताकत, ड्रैगन फ्लोरेट ने कहा। उसका जबड़ा गिर रहा था और उसकी आंखें लगभग उसकी खोपड़ी से बाहर निकल रही थीं। लेकिन वह है। छोटू ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसका भाला घातक प्रकाश की एक काली लकीर बन गया जो हर चीज को छेद देता था। नरक से राक्षसी देवताओं की चीखों और विलाप से घिरा हुआ था।
मर जाओ, छोटू ने कहा, और इससे पहले कि कुछ और हो पाता, भाला ड्रैगन फ्लोरेट के गले में था। ड्रैगन फ्लोरेट अंदर तक हिल गया था, लेकिन घातक संकट के उस क्षण में उसने अचानक शांति की स्थिति हासिल की। दुनिया के एक चिलियोकोज्म को पकड़ने वाले अजगर के पंजे की तरह उंगलियों के साथ पहुंचते हुए उन्होंने कहा, एक चिलियोकोज्म को तोड़ने की शक्ति। छोटू ने राक्षसी देवता भाले को कलम की तरह इधर उधर घुमाया, जिससे ड्रैगन फ्लोरेट के सामने पाट के कई तार दिखाई दिए। नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत से कुछ नहीं था, बल्कि अदूषित शरीर का परिणाम था, जिसे इतने उच्च स्तर पर धकेल दिया गया था कि कोई भी संभवतः इसके खिलाफ बचाव नहीं कर सकता था। राक्षसी देवता भाला ड्रैगन फ्लोरेट की पकड़ से फिसल गया, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे फिर से गिरफ्त की कोशिश करने के लिए क्या किया, वह असफल रहा। स्निक, भाले ने ड्रैगन फ्लोरेट के कंधे में गहराई से वार किया, जिससे खून का ढेर बाहर निकल गया। ड्रैगन फ्लोरेट ने पीछे की ओर छलांग लगाते हुए एक दबी हुई घुरघुराहट को छोड़ दिया, फिर भागने के लिए आकाश में उड़ने की कोशिश की। उसे अभी अभी एक गंभीर चोट लगी थी। आखिरकार जब देवताओं को राक्षसी देवता भाले से मारा गया तो वे लगभग हमेशा नष्ट हो गए। पहले से ही क्लेशों और राक्षसी देवताओं की आभा ड्रैगन फ्लोरेट के मेरिडियन और रक्त के माध्यम से बह रही थी, जो सीधे उसकी ऊर्जा के समुद्र में जा रही थी। अंधाधुंध गति से प्रतिक्रिया करते हुए उसने एक औषधीय गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर छोटू की ओर देखा और कहा, यह मानने से इनकार करता हूं कि आप नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत को जानते हैं। आप विश्वास करते हैं या नहीं, यह वास्तव में मायने नहीं रखता है। तुम किसी भी तरह से मर जाओगे। उसका भाला धड़कने लगा, और यद्यपि उसने हमला नहीं किया, एक भंवर बन गया जो ड्रैगन फ्लोरेट की आत्मा को बंद कर देता था। ड्रैगन फ्लोरेट इसमें शामिल अपार शक्ति को महसूस कर सकता था और तुरंत जानता था कि छोटू का अगला झटका एक हत्या की चाल होगी। तुम मेरे हाथ पर जोर दे रहे हो, छोटू। अगर गड़गड़ाहट यहां होती तो मैं थोड़ा चिंतित हो सकता था, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। पेट्रियार्क देवा की घाघ तकनीकों में से एक को देखने के लिए तैयार रहें, और मेरी सच्ची हत्या की चाल है स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी की उंगली। अचानक अपार शक्ति ड्रैगन फ्लोरेट के माध्यम से बहने लगी, जिससे वह अपनी उंगलियों पर एकत्रित होने के कारण कंपन करने लगा। अजीब है, ड्रैगन फ्लोरेट से एक जंगली आभा निकली, क्योंकि वह शारीरिक रूप से एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया था जो वास्तव में पेट्रियार्क देवा जैसा दिखता था। जैसे ही उसने अपनी उंगली बाहर निकाली, भारी दबाव हर चीज पर भारी पड़ गया, जिससे छोटू का राक्षसी देवता भाला उखड़ गया। स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी की उंगली। छोटू ने पेट्रियार्क देव के ताबीज का इस्तेमाल करते देखा था और जानता था कि कुलपति कितना अद्भुत था। वह ताबीज खुला था तो यह कुछ ऐसा था जिसे छोटू संभाल नहीं सकता था। केवल गड़गड़ाहट ही इससे निपटने में सक्षम थी, और यद्यपि ड्रैगन फ्लोरेट ताबीज के समान स्तर पर कुछ नहीं कर रहा था, छोटू जानता था कि वह हमले को हल्के में नहीं ले सकता। अपनी हथेलियों को बाहर फेंकते हुए उन्होंने गॉड लीजन सील की ईश्वर अवशोषित क्षमताओं का उपयोग करने के लिए अपने सम्राट देवत्व को आकर्षित किया। ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक, अनादिकाल, अनंत अस्तित्व, समय की नदी को उल्टा करें, प्राचीन को आधुनिक में बदलें। दोनों हमले दो शूटिंग सितारों की तरह थे जो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, और जब वे टकराए तो एक दरार सुनाई दी। स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी क्षीण होने वाली उंगली द्वारा छोटू के शरीर में 8 छेद किए गए, यहां तक कि उसकी ऊर्जा के समुद्र में भी छेद किया गया और उसके सम्राट ईश्वरत्व को प्रकट किया। एक और छेद उसकी चेतना के समुद्र में छुरा घोंप गया। कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मर चुका होगा, लेकिन छोटू नहीं। इस बीच ड्रैगन फ्लोरेट को ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक से मारा गया, जिससे उसकी छाती अंदर गिर गई। दोनों पक्ष बुरी तरह आहत हुए थे। दिल खोलकर हंसते हुए ड्रैगन फ्लोरेट चट्टान के मलबे पर उतरा। अभी तक मरा नहीं है। मैंने आपकी चेतना के समुद्र को छेद दिया। स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी क्षीण उंगली आपके दिमाग को मिटा देगी, छोटू ने कहा, अपने पैरों पर उठते हुए। उसका शरीर तेजी से खुद को एक साथ जोड़ रहा था, और गॉड लीजन सील जल्दी से उसकी ईश्वरीय शक्ति को फिर से भर रहा था। यहां तक कि अगर वह मारा गया होता तो वह फिर से जन्म लेता, लेकिन इस मामले में वह नहीं मरा, न ही उसके ईश्वरत्व को नुकसान पहुंचाया गया था। आपकी स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी क्षीण उंगली मेरे ईश्वरत्व को भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी, और आपको लगता है कि मैं इससे मरने जा रहा हूं। एक देवता को मारने के लिए किसी को अपने देवत्व को नष्ट करना पड़ता था। आपका देवत्व कुचला नहीं गया था। ड्रैगन फ्लोरेट आश्चर्य से चिल्लाया, यह कैसे संभव है? मेरी स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी क्षीण उंगली आपके ईश्वरत्व को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। कैसे? छोटू ने एक ऊर्जा क्षेत्र को उजागर किया जो एक सम्राट की इच्छा से स्पंदित होता था, उस तरह का ईश्वरत्व जो अन्य सभी देवताओं को उसके प्रति निष्ठा में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। सम्राट ईश्वरत्व। ड्रैगन फ्लोरेट की आंखें चमक उठीं। हालांकि एक क्षण बाद उसने अपने होश में आ गए।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान की दुनिया में किसी ने वास्तव में सम्राट ईश्वरत्व का गठन किया है। सरसराहट। छोटू ड्रैगन फ्लोरेट को और अधिक मौका नहीं देने वाला था। वह गॉड लीजन सील और छोटू के सम्राट ईश्वरत्व के बारे में जानता था, जो बहुत अधिक जानकारी थी। अगर यह बात फैलती है तो यह बड़ी समस्याएं पैदा करेगा। छोटू ने हमलों की एक श्रृंखला को उजागर किया जिसमें नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ और अदूषित शरीर की ताकत के पहलू शामिल थे। उन्होंने किंग इमोर्टल स्लेयर की तकनीक, 72 मोनार्क एनर्जी आर्ट, बौद्ध स्कूलों के सीक्रेट एनसेंसिंग, ऑल वर्ल्ड एनीथिंग एवरीथिंग फंडामेंटल लॉ मैजिक, द ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड आर्ट, गॉड टॉमस्टोन पाम्स, परफेक्ट गॉड आर्ट और द सेज मोनार्क ग्रैंड मैजिक शामिल थे। उन्होंने अपने पास मौजूद हर घाघ तकनीक को उजागर किया, जिससे ड्रैगन फ्लोरेट को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिली। देखकर कि मौत निकट आ रही थी, ड्रैगन फ्लोरेट गुस्से से चिल्लाया, टूटने का समय आ गया है। शायद मैं मरने जा रहा हूं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप इसके लिए भुगतान करें। ड्रैगन फ्लोरेट लाइन के अंत तक पहुंच गया था और अब टूटने के लिए जा रहा था। उसका वास्तविक साधना स्तर छोटू से बहुत ऊपर था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका देवत्व टूट गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटू को हराना चाहता था, वह ऐसा करने के लिए सही जगह पर नहीं था। शायद अगर छोटू अपनी खुद की ईश्वरीय शक्ति को फिर से नहीं भर सका तो ड्रैगन फ्लोरेट उसे हराने में सक्षम हो सकता था। दुर्भाग्य से उसके लिए छोटू के पास लगभग अंतहीन आपूर्ति थी, जिसका अर्थ था कि उसके पास ड्रैगन फ्लोरेट को आसानी से पहनने में सक्षम होने की विलासिता थी। ड्रैगन फ्लोरेट के पास अपनी ईश्वरीय शक्ति को फिर से भरने के लिए औषधीय गोलियां थीं, लेकिन छोटू के साथ बने रहने के लिए यह तरीका बहुत धीमा था। आखिरकार औषधीय गोलियों को आत्मसात करने में समय लगा और पलक झपकते ही किसी को ईश्वरत्व के पूर्ण स्तर पर बहाल नहीं कर सका। अपने हमलों का समर्थन करने के लिए सच्ची ऊर्जा के बिना ड्रैगन फ्लोरेट कैसे लड़ सकता है? देवता को मारने के लिए किसी को अपने देवत्व को कुचलना पड़ता था। ऐसा किए बिना एक भगवान नहीं मरेगा, चाहे आप उन्हें कितना भी मारना चाहें। ब्रेक के लिए जाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, छोटू ने कहा। तुम अभी भी मरने वाले हो और आप पहले घाघ भगवान बनने जा रहे हैं जो मेरे हाथ से मरता है। यह देखते हुए कि आप एक दिवंगत घाघ भगवान हैं, आपको मारना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव होने जा रहा है। पलक झपकते ही उन दोनों ने हजारों की मुट्ठी और हथेली के हमलों का आदान प्रदान किया। पॉप पॉप। वे दोनों एक दूसरे को पंचिंग बैग की तरह पीट रहे थे, जिससे दोनों कांप रहे थे। छोटू को जल्द ही स्वर्ग बिगड़ती पृथ्वी क्षीण होने वाली उंगली द्वारा छिद्रों से भर दिया गया था कि ड्रैगन फ्लोरेट को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि उसका देवत्व पहले से कहीं ज्यादा खराब स्थिति में था। छोटू वास्तव में दिखा रहा था कि वह क्या करने में सक्षम है। चाहे उसे कितनी भी बुरी तरह पीटा जाए, वह विस्फोट या पतन नहीं करेगा। सच्चा शैतान अदूषित असंख्य कल्प और क्लेश शरीर वास्तव में शाश्वत रूप से अविनाशी था। भले ही समय समाप्त हो जाए, वह कभी सड़ेगा नहीं। वास्तव में समय अंततः समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका सम्राट ईश्वरत्व और अदूषित शरीर उससे भी आगे भी मौजूद रहेगा। छोटू अपनी अंतिम तकनीकों का उपयोग कर रहा था। वह पागल गति से अपनी ईश्वरीय शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकता था और उसकी चोटें लगभग तुरंत ठीक हो जाएंगी। ड्रैगन फ्लोरेट निराशा से उबरने लगा था। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। स्वर्ग विरोधी कला। ड्रैगन फ्लोरेट ने छोटू की ओर गोली चलाई, साथ ही साथ स्वर्ग विरोधी अनुपात की एक तकनीक को उजागर किया, जिसके कारण क्षेत्र में अनगिनत विस्फोट हुए। प्रत्याशित रूप से वह आत्म विस्फोट की तकनीक का सहारा ले रहा था। हालांकि जवाब में छोटू ने अपने हाथ बाहर फेंक दिए, जिससे ड्रैगन फ्लोरेट के चारों ओर एक बड़ा बुलबुला दिखाई देने लगा और तुरंत उसे दबा दिया। बुलबुले में कदम रखते हुए उसने ड्रैगन फ्लोरेट की ओर देखा और कहा, तुम मर चुके हो। तुम मुझे नहीं मार सकते छोटू, आप खेल के नियम तोड़ रहे हैं। परमेश्वर का घर आदिम अराजकता के बच्चों को मारने की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा मैं आपको भुगतान कर सकता हूं। मेरी पृष्ठभूमि किसी भी चीज से परे है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह कोई नहीं जानता, लेकिन ड्रैगन कुलपति द्वारा छोड़ी गई उन सभी चीजों को पीछे रखने का कारण यह है कि सुप्रशिक्षित उसने कभी बोलना समाप्त नहीं किया। तलवार की रोशनी की एक धारा उसकी चेतना के समुद्र में घुस गई, जिससे उसका मन नष्ट हो गया। वह तलवार की रोशनी तलवार के नंबर 1 दाव से आई थी, जिसकी तलवार के भगवान, एक सर्वोपरि भगवान ने भी प्रशंसा की थी। यह किंग लाइफ किलर का दाव था और यह किसी भी चीज और हर चीज की तुलना से परे था। छोटू जानता था कि लंबी देरी आमतौर पर परेशानी का कारण बनती है, इसलिए उसे लड़ाई को आवश्यकता से अधिक समय तक खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ड्रैगन फ्लोरेट, ड्रैगन सोसाइटी के शक्तिशाली और प्रसिद्ध नेता, आदिम अराजकता का बच्चा और संप्रदाय के एक शीर्ष विशेषज्ञ का अंत हो गया था। वह पूरी तरह से मर चुका था।
छोटू ने उसकी तलाशी ली और एक ड्रैगन के आकार का कंगन बनाया, जिसके भीतर औषधीय गोलियों, जादुई खजाने और अन्य वस्तुओं से भरा एक बड़ा आयाम था। छोटू को जादुई खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन औषधीय गोलियों ने उसे दिलचस्पी दी। उनमें से हर एक शुद्ध पैरामाउंट औषधीय गोली थी, जो ठीक वही थी जो छोटू को चाहिए थी। वास्तव में यह मुख्य कारणों में से एक था जिसे उसने ड्रैगन फ्लोरेट को मारने के लिए चुना था। ऐसा लग रहा था कि यह सब इसके लायक था। वे सभी प्राचीन काल से औषधीय गोलियां थीं, जो एक ड्रैगन कुलपति द्वारा छोड़ी गई थीं। उस कुलपति के पास वास्तव में असीमित इच्छा थी, फिर भी उसने अपने वंशजों को पीछे छोड़ने के लिए पैरामाउंट गोलियां बनाई थीं। उसके लिए वे छोटी छोटी बातों की तरह थे, एक महान तलवारबाज की तरह था जो अपने पोते पोतियों के लिए कुछ खिलौना तलवारें छोड़ गया था। हालांकि वे कचरे से थोड़ा अधिक थे, फिर भी वे एक ग्रैंड मास्टर से थे। उसने एक ड्रैगन मैरो पिल निकाली, जो वास्तव में पारा से बने एक छोटे अजगर जैसा दिखता था। वह जानता था कि अगर वह इसका सेवन करता है तो यह ईश्वर शक्ति का एक बड़ा प्रवाह प्रदान करेगा और उसके मेरिडियन को शुद्ध करेगा। वास्तव में यह भी संभव था कि यह उसके शरीर में कणों और उसके आसपास के स्थान के बीच संबंध को मजबूत करेगा, भंडारण क्षमता में वृद्धि करेगा और उसके ईश्वरत्व को मजबूत करेगा। लाभ बहुत अधिक होगा। मैं उन सभी का उपभोग करूंगा। उसने हर एक औषधीय गोलियों को पकड़ने के कंगन से निकाला और उन्हें अवशोषित कर लिया। वह संग्रह ड्रैगन फ्लोरेट की जीवन बचत थी और हर गोली को हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था। लेकिन छोटू उन्हें त्याग के साथ खा रहा था। जिसने भी देखा कि वह क्या कर रहा था, वह पूरी तरह से चौंक गया होगा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। गोलियों की औषधीय शक्ति तुरंत उसके भीतर फट गई। केवल उसके सम्राट ईश्वरत्व द्वारा निगल लिया गया। इसके भीतर की ईश्वर शक्ति को क्रिस्टलीकृत किया गया। मध्य लेसर गॉड स्तर तक पहुंचने का समय। उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और चिल्लाया क्योंकि उसके चारों ओर का समुद्री जल हवा में चला गया। छोटू को लगा कि उसके सम्राट के ईश्वरत्व को भरने और थोड़ी सी भी प्रगति करने के लिए ईश्वर शक्ति की अंतहीन मात्रा की आवश्यकता है। कोई भी पर्यवेक्षक जिसने देखा कि क्या हो रहा था, कम से कम कहने के लिए चौंक गया होगा। औषधीय गोलियों के एक छोटे से पहाड़ की तरह खाने के बाद भी उसके पास अभी भी देर से कम भगवान के स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक चीजों की कमी थी। उसके पास पर्याप्त गोलियां नहीं थीं। क्या अफसोस की बात है, उसने सोचा। यहां तक कि उन सभी औषधीय गोलियों के साथ मैं केवल एक मामूली स्तर से आगे बढ़ा। सम्राट ईश्वरत्व के साथ काम करना बेहद मुश्किल है। बाद में क्या होने वाला है? क्या मुझे पर्याप्त औषधीय गोलियां भी मिल पाऊंगा? उसने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ड्रैगन फ्लोरेट के पास औषधीय गोलियों का भंडार इतना विशाल था कि उनका मूल्य सोरुषि मोनार्क कंसोर्टियम को एक साथ मिलाकर पार कर गया था। और छोटू ने उन सभी को एक ही बार में खा लिया था। उसने अपनी उंगली को झटका दिया। ड्रैगन फ्लोरेट की लाश को खाने के लिए एक आदिम अराजकता वाले बुजुर्ग सांप को बुलाया। अब उसके अस्तित्व में कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि अगर छोटू को जरूरत होती तो वह हमेशा उसे फिर से बना सकता था, जैसे उसने क्राउन प्रिंस के साथ किया था। तब कुछ खत्म होने के बाद छोटू ने नहीं छोड़ा। वह समुद्र की सतह पर वहीं रहा और अपनी आस्तीन को फड़फड़ाया। उस बुलबुले को बुलाया जिसमें क्राउन प्रिंस था, जो वर्तमान में शुरुआती भयानक स्तर पर था। क्या आपको आखिरकार इस सब की सच्चाई का एहसास हो गया है, क्राउन प्रिंस? छोटू ने पूछा। मैंने अभी अभी एक दिवंगत घाघ भगवान को मार डाला। शायद वह शिखर स्तर जितना भी मजबूत था। क्या तुमने देखा? क्राउन प्रिंस की आंखें एक अशुभ रोशनी से चमक उठीं। उसने वास्तव में देखा था कि क्या हुआ और जानता था कि छोटू किसी तरह उसे बेवकूफ नहीं बना रहा था। सब कुछ वास्तविक था। वह हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति रहा था, तो वह सत्य को कैसे नहीं देख सकता था? बहुत प्रभावशाली, छोटू। मैं वास्तव में पहले एक कुएं के नीचे से आकाश को देख रहा था। भगवान की दुनिया की तुलना में मामूली समृद्ध हरा भरा महाद्वीप कुछ भी नहीं है। वास्तव में मुझे अंतर का वर्णन करने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। मैं मर गया और तुमने मुझे यहां देवलोक में पुनर्जीवित किया, और जब मैं मर चुका था तो बहुत कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा था कि क्राउन प्रिंस अपनी आत्मा के स्तर तक बदल गया है। यह सही है। आप और मैं शायद ही अभी अधिक व्यापक रूप से अलग हो सकते हैं। शुद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ वह एक सपना भी हो सकता है, जिसमें अतीत के हमारे संघर्ष भी शामिल हैं। वे यहां भगवान की दुनिया में क्या गिनते हैं? छोटू मुस्कुराया। मैंने आपको अतीत के एक प्रतिद्वंद्वी को देखने के लिए पुरानी यादों से बाहर फिर से बनाया। आनंदित होने में इतनी जल्दी मत करो। जल्दी या बाद में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप समझें कि मुझे फिर से बनाना एक बड़ी गलती थी, और फिर आपको सब कुछ पछतावा होगा। बकवास काटो, छोटू ने कहा। मैं आपको एक भगवान के स्तर तक पहुंचने में मदद करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि महान ऋषि और ईश्वरीय स्वर्गारोहण के बीच कितने स्तर हैं?
ड्रैगन फ्लोरेट से अवशोषित की गई कुछ सर्वोत्कृष्ट ऊर्जा को लेते हुए उसने अपनी उंगली को झटका दिया और उसे क्राउन प्रिंस में भेज दिया, जिससे उसके मानस में तुरंत सुधार हुआ। थम्प बग तुरंत क्राउन प्रिंस मध्य भयानक स्तर पर कूद गया। उस समय उसके चारों ओर का बुलबुला गायब हो गया। उसे जो सुरक्षा मिल रही थी उसके बिना भगवान की दुनिया के जादुई नियम तुरंत उस पर कुचल गए और वह अपने घुटनों पर गिर गया, पानी से बाहर मछली की तरह हाँफने लगा। समय वह अतुलनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। यह भगवान की दुनिया है, वह अपने दोनों हाथों को देखते हुए बड़बड़ाया। एकमात्र वास्तविक और सच्ची दुनिया। भगवान की दुनिया में एक दबंग शक्ति होने के बारे में सोचना थोड़ा जल्दबाजी होगी, छोटू ने क्राउन प्रिंस की ओर शांति से देखते हुए कहा। लेकिन आप भाग्यशाली हैं। अशुद्ध भूमि के बहुत से लोग अंतहीन संघर्ष करते हैं और कभी भी ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंचते हैं, यहां तक कि मेरे अपने कई दोस्त और परिवार भी। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया है और आप पहले से ही मध्य भयानक स्तर पर हैं। जहां तक शिखर तक पहुंचने की बात है, यह आप और आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर करेगा। क्राउन प्रिंस एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी व्यक्ति था जो हमेशा छोटू पर वापस हमला करने और अंततः उसे निगलने के जंगली विचारों में लिपटा रहता था। अफसोस की बात है कि वह सिर्फ खुद को कम आंक रहा था। उसे छोटू द्वारा फिर से बनाया गया था और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह वास्तव में उसे धोखा दे सके। तो यह भगवान की दुनिया है, क्राउन प्रिंस ने बड़बड़ाया। इसमें समय लग रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया के महत्वपूर्ण ऊर्जा उतार चढ़ाव के लिए अभ्यस्त हो रहा था। अब खेती के सांस लेने के व्यायाम करने में सक्षम था, हालांकि वह उड़ने में सक्षम होने से बहुत दूर था। उनका अगला लक्ष्य देर से और चरम भयानक स्तर, फिर ईश्वरीय आरोहण होगा। चलो चलते हैं। भगवान की दुनिया के सीधे संपर्क में आने से आपको पता चला कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से कमजोर हैं। मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कवच दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। उसने अपना हाथ लहराया और क्राउन प्रिंस को ढकने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा से बना कवच का एक सूट उड़ गया। छोटू के पास पहले से ही योजना थी कि क्राउन प्रिंस का उपयोग कैसे किया जाए। वास्तव में वह महात्मा जेड के उस टुकड़े को प्राप्त करने के लिए छोटू के प्रयास में सहायक होंगे। उसके दिमाग में सभी प्रकार की योजनाएं चल रही थीं, और अब जब वह एक मध्यकम भगवान था तो वह अंततः उन्हें लागू करना शुरू कर सकता था। आखिरकार वह अब ऐसी स्थिति में था जहां वह वास्तव में मध्यघाग देवताओं को मार सकता था। उसने कहा, अगर वह अपनी चरम स्थिति में होता तो उसे अभी भी ड्रैगन फ्लोरेट से निपटने में परेशानी होती। सबसे अच्छी बात जो वह कर सकता था वह अपने खेती के आधार को ऊंचा करने और देर से कम भगवान के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ बेहद उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां ढूंढ सकता था। अफसोस की बात है, जबकि अधिकांश लोग एक ही गोली से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसे दसियों या सैकड़ों हजारों में संग्रह की आवश्यकता होगी। वास्तव में वह जो कुछ भी जानता था उसके लिए उसे लाखों गोलियों की आवश्यकता होगी, और निश्चित रूप से उसे ऐसी गोलियों की आवश्यकता थी जो उन गोलियों से कहीं बेहतर थीं जिन तक अधिकांश विशेषज्ञों की पहुंच होगी। केवल असीमित विल अभिसरण के साथ बनाई गई गोलियां ही पर्याप्त होंगी। मुझे आश्चर्य है कि मैं आखिरकार अनंत जीवन ईश्वर राजवंश में कब जा पाऊंगा। अगर मैं उनके खजाने के भंडार में जा सकता हूं तो मैं अपनी जरूरत की औषधीय गोलियां प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूं। कुछ सोचने के बाद उसने क्राउन प्रिंस को पकड़ने के लिए अपनी आस्तीन को झटका दिया, फिर जिस तरह से वह आया था वापस चला गया। असंख्य समुद्री जानवर थे जिन्हें वह सैद्धांतिक रूप से मार सकता था और सामग्री के लिए फसल काट सकता था, लेकिन वह वास्तव में ऐसा करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। 1 करोड़पति से अधिक कुछ कचरे को जमा करने में दिलचस्पी होगी। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या ड्रैगन फ्लोरेट को मारने से हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के नेतृत्व में कोई लहर आएगी। एक दिया गया था कि उन्हें इसके बारे में पता होगा। आदिम अराजकता के बच्चों को संप्रदाय की सर्वोत्कृष्टता माना जाता था और एक की मृत्यु को तुरंत नोट किया जाएगा, और आमतौर पर यह एक बड़ी हंगामा का कारण बनेगा। इस बीच हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट के गॉड किंगडम में स्पेस टाइम की गहराई में एक स्थान था जिसे प्राइमेवल कैओस पैलेस कहा जाता था। यह संप्रदाय के सबसे विशिष्ट संस्थानों में से एक था, एक ऐसा स्थान जहां घाघ देवता और यहां तक कि स्वयं गृहस्वामी भी खेती का अभ्यास करते थे। यहाँ के लोग संप्रदाय के सच्चे नेता थे और वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे। सामान्यतया दैनिक मामलों की देखभाल करने वाले लोग आदिम अराजकता के बच्चे, बड़े राजा और प्रमुख बुजुर्ग थे। आदिम अराजकता और बड़े राजाओं के बच्चे घाघ देवता थे और अनिवार्य रूप से प्रशासनिक प्रबंधन थे। वे एक शाही राजवंश के प्रधानमंत्रियों की तरह थे। जहां तक पूर्ण देवताओं का सवाल है, वे एक साम्राज्य के सम्राटों की तरह प्राइमवल कैओस पैलेस की गहराई में रहेंगे। जेडफॉल का मास्टर एक घाघ भगवान था और इस प्रकार एक बड़ा राजा था। यही एक कारण था कि जेडफॉल को अपनी इच्छानुसार करने की स्वतंत्रता थी।
अभी जेडफॉल और उसके गुरु दोनों प्राइमवल कैओस पैलेस में एक साथ थे। उस महल को आदिम अराजकता की तरह माना जाता था, और जो लोग बाहर से इसका प्रतिनिधित्व करते थे वे इसके बच्चों की तरह थे। इस प्रकार उन्हें आदिम अराजकता के बच्चे कहा जाता था। इसके अलावा जेडफॉल और गड़गड़ाहट की उपस्थिति में मुट्ठी भर पूर्ण देवता थे। आर्बिटर्स पीड़ा, लॉ और पनिशमेंट के साथ साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी प्रार्थना मैट पर बैठे थे। जेडफॉल को उनके साथ एक बैठक की व्यवस्था करने में कुछ समय लगा था, लेकिन अब यह पूरी तरह से चल रहा था। सिद्ध देवताओं में से एक ने अपना गला साफ किया और कहा, जेडफॉल, हम आपकी हर बात को समझते हैं, लेकिन ड्रैगन फ्लोरेट ने प्राइमेवल कैओस असेंबली को बुलाया और वे आपके गॉडलिंग को लेने के लिए सहमत हुए। शायद उन्होंने चीजों को थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ किताब के हिसाब से किया। यह समझ में आता है कि आप ड्रैगन फ्लोरेट को दंडित करना चाहते हैं, लेकिन यह उचित नहीं होगा। ऐसा करने का कोई कानूनी कारण नहीं है। आप इसके बारे में गलत हैं, जेडफॉल के मास्टर ने कहा। उच्च विनाश, हालांकि इसने ड्रैगन फ्लोरेट के लिए आदिम अराजकता विधानसभा को बुलाने के लिए संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति अर्थात पैट्रियार्क देवा की शक्ति का आह्वान किया। चीजों को जटिल बनाता है। यदि वह संप्रदाय को उखाड़ फेंकने के लिए बाहरी लोगों के साथ सांठगांठ कर रहा था, तो कम से कम इसके लिए जांच की जरूरत है। अन्य सिद्ध देवताओं में से एक ने ठंड से सूंघा। बाठाशा आरोपों के इर्द गिर्द पैरवी करना बंद करो। ड्रैगन फ्लोरेट ने बस हमारे संप्रदाय को सम्मान और महिमा लाने के लक्ष्य के साथ पैट्रियार्क देव से मदद मांगी। तहकीकात, हमें केवल एक ही जांच करनी चाहिए जो आपके अपने प्रशिक्षु में की जानी चाहिए। क्या यह थोड़ा संदिग्ध नहीं है कि वह अब अनंत जीवन ईश्वर राजवंश से एक शाही उपपत्नी की गोद ली हुई बेटी है? हर कोई जानता है कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश अंततः हमारे परमेश्वर के घर को संभालना चाहता है। तो हम आपके प्रशिक्षु के साथ इस कथित जांच को शुरू क्यों नहीं करते हैं? मुझे आपके शब्दों के साथ मुद्दा उठाना होगा, उदात्त वीरता, जेडफॉल ने कहा। वहां कुल 9 सिद्ध परमेश्वर उपस्थित थे, और उन सभी के नाम एक ही शब्द थे, जैसा कि आदिकाल में प्रथा थी। पीड़ा, कानून और सजा के अलावा विनाश, वीरता, सत्य, नृत्य, उत्सव और मुहर भी थी। 9 विशेषज्ञ परमेश्वर के घर की सच्ची शक्ति का एक प्राथमिक घटक थे। वे कई निर्णय ले सकते थे, जिसमें संप्रदाय के सदस्यों को निष्पादित करना या न करना भी शामिल था। जहां तक वीरता की बात है, वह ड्रैगन फ्लोरेट के मास्टर थे, और उन्होंने ड्रैगन सोसाइटी का समर्थन किया। एक दिया गया था कि जब जेडफॉल ने ड्रैगन फ्लोरेट को दंडित करने की बात उठाई, तो यह आदमी अपने बचाव में बोलेगा। बेशक उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सब एक दिखावा था, और यह कि जेडफॉल ड्रैगन फ्लोरेट को मारने के लिए छोटू के लिए समय खरीद रहा था। आप मेरे शब्दों के साथ मुद्दा लेते हैं, जेडफॉल, वीरता ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर मुझे इसे कैसे कहना चाहिए था? क्या आप कह रहे हैं कि मुझे आपके सामने झुकना चाहिए और खुरचने चाहिए और ड्रैगन फ्लोरेट के लिए माफी मांगनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आप मुझसे कितने अलग हैं? सच तो यह है कि अगर यह आपके देवता के लिए नहीं होता, तो मैं अपनी उपस्थिति से आप पर कृपा भी नहीं करता। वास्तव में मैं आपके गुरु के साथ दर्शकों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हूं। यह तथ्य कि आप दोनों आज यहां हैं, कई संप्रदाय नियमों का उल्लंघन है। तुम्हें मेरे पैरों पर टटोलना चाहिए। यह सही है, जेडफॉल, परफेक्ट गॉड सीलिंग ने कहा। आपके पास ड्रैगन फ्लोरेट को दंडित करने का अनुरोध करने का कोई आधार नहीं है। यह पूरी तरह से अनुचित है। आप पहले से ही हमसे पर्याप्त पूछ रहे हैं, इसलिए अपनी किस्मत को आगे न बढ़ाएं। क्या आप संप्रदाय के बारे में समग्र रूप से नहीं सोच सकते? मैं कहता हूं कि हम जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। आपने अपना सम्मान अर्जित किया है, जेडफॉल। कोई भी आगे चलकर आपके लिए समस्या पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या यह आपके लिए पर्याप्त नहीं है? सत्य ने पूछा। याद रखें, जब आप हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट में शामिल होते हैं, तो यह जीवन भर के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अनंत जीवन ईश्वर राजवंश में उस व्यक्ति द्वारा आपको गोद ली गई बेटी के रूप में लेने का एकमात्र कारण यह है कि वे आपके देवता के पीछे हैं। आपको वास्तव में सावधान रहना चाहिए। सच्चाई यह है कि देवता संप्रदाय का है, वीरता ने कहा। वास्तव में मैं आपको सलाह देता हूं कि इसे यहां प्राइमेवल कैओस पैलेस में छोड़ दे ताकि हमारी देखभाल और अध्ययन किया जा सके। पैट्रियार्क देवा के अनुसार उस देवता के रक्त का उपयोग असीमित इच्छा अभिसरण को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। यह संप्रदाय के लिए एक बड़ी संपत्ति होगी, जेडफॉल ने कहा, और फिर वह हंसी। पैट्रियार्क देवा विफल रहे और आप अभी भी वही कोशिश कर रहे हैं। ओ उच्च वीरता, आप वास्तव में पूछ रहे हैं कि मैं आपको अपनी गड़गड़ाहट देता हूं। यदि आप इसे चाहते हैं तो आप इसे क्यों नहीं लेते और लेते हैं? नकारात्मक पक्ष यह है कि मेरे परलिंग का स्वभाव बहुत बुरा है, और यह मेरे अलावा किसी और को इसके करीब नहीं आने देता है। और अगर कोई कोशिश करता है तो उसे बहुत बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा मतलब है?
वीरता ने कहा, और उसने अपनी भौं इतनी जोर से गड़गड़ाहट को देखा कि यह चरित्र की तरह लग रहा था। लेकिन फिर गड़गड़ाहट अचानक जमाई लेने लगी और कांप उठी, और वीरता ने उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि वह अभी भी ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, यहाँ प्राइमवल कैओस पैलेस में गड़गड़ाहट को छोड़ दो और तुम अपने रास्ते पर हो सकते हो। चीजों को बहुत दूर मत धकेलें। उच्च वीरता, जेडफॉल के मास्टर ने कहा। हम यहाँ ड्रैगन फ्लोरेट के लिए सजा पर चर्चा करने के लिए हैं, न कि गड़गड़ाहट से संबंधित मामलों पर। आप विषय से भटक रहे हैं। वीरता ने अपना हाथ मेज पर पटका दिया, जिससे पूरा हॉल कांप उठा। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपके पास अपने वरिष्ठों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है? यहां से चले जाओ। जेडफॉल के मास्टर का चेहरा चमकदार लाल हो गया। एक घाघ भगवान थी, लेकिन केवल उस स्तर तक पहुंची थी, और यद्यपि वह एक बड़ी राजा थी, उसे आदिम अराजकता के बच्चों के समान स्तर पर रखकर वह अभी भी केवल एक प्रारंभिक घाघ भगवान थी। पूर्ण देवता उससे कई स्तर ऊपर थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह वीरता के अपमान के तहत मुरझा जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु से इस तरह बात करने की, महान वीरता? जेडफॉल भौंका। क्या आपको लगता है कि आप मुझ पर या कुछ और कदम उठाने जा रहे हैं? वीरता ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर पार किया और पीछे झुक गया, जैसे कि उनके कार्रवाई करने का इंतजार कर रहा हो। घड़घड़ाना। हालांकि यह उस क्षण था कि पूरा देवता राज्य हिंसक रूप से हिल गया। अभी क्या हुआ? 9 सिद्ध देवताओं ने अपने पैरों पर गोली मार दी, और उनमें से एक ने समग्र रूप से भगवान साम्राज्य की एक अनुमानित छवि को बुलाने के लिए अपना हाथ लहराया। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक देवता की वस्तु थी जो गॉड किंगडम की गहराई में मैंडरा रही थी। माउंट ड्रैगन हेड था, और यह अभी अभी आकाश से गिर गया था, नीचे जमीन में पटका दिया था, जिससे एक बड़ा भूकंप आया और बहुत विनाश हुआ। ड्रैगन सोसाइटी का घर माउंट ड्रैगन हेड गिर गया था, और इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, ड्रैगन फ्लोरेट मर चुका था।